यानी कि रोजाना कलमा पढ़कर ईमान लाते हैं, आपको मालूम है चाहे वह मस्जिद का सर्वे कराए या गरीब नवाज के आस्ताने के बारे में औलफल बके, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा खुदा है जो सारी कायनात का मालिक है, जो इन शरीरों को थोड़ा सा मौका देता है नाचने गाने का, और जब शरारत बढ़ जाती है तो अल्लाह के अजाब की लाठी इसका सारा गुरूर तोड़ देती है और अल्लाह अपने महबूब के गुलामों को इज्जत अता फरमा देता। ये 1400 साल में ही देखता हुआ आ रहा हूं। ये हमारी बदअमली की सजा है कि मेरी मस्जिदों का सर्वे हो रहा है और उसका सब केस लिया जा रहा है, उसके हमारे खिलाफ फैसले दिए जा रहे हैं। इसका कोई इलाज नहीं निकलेगा प्रोटेस्ट करने से। न प्रोटेस्ट करने से कुछ होगा, न कानून पढ़ने से कुछ होगा, न अपने बेटे को लायर और एक बैरिस्टर बनाने से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। न पत्थर चलाने से कोई फायदा होगा। पत्थर चलाओगे तो अपने से वह गोली से भून देगा और मस्जिद अपनी जगह रहेगी और तुम्हारे बेटों की जान चली जाएगी। न प्रोटेस्ट से काम चलेगा, न पत्थर खाने से काम चलेगा। एक काम है, मस्जिद में ये दिन देखने को क्यों पड़ा? ये शरीर किस्म के लोग जो अपना मकसद हयात नहीं जानते हैं, जिनको आखिरत पर विश्वास नहीं है, जो अल्लाह ने इसको पैदा किया है, ये बंदा होकर रब्बे करीम की इबादत गाहों को जहां खुदा की इबादत की जाती है उसके लिए नापाक प्लान बना रहा है। ये शरीर क्या जाने, वो शरीर है इसलिए शरारत का पुतला वो शरारत कर रहे हैं, उसको क्या मालूम है। मगर हम ये जान रहे हैं कि मेरा खुदा जिसकी मैं इबादत करता हूं, मैंने उस मस्जिद को कैसे वीरान किया। या आज सर्वे करेगा, मस्जिद को तोड़ देगा। मगर हमने अपने मोहल्ले की मस्जिदों को वीरान किया। 1000 की आबादी है, 999 लोग घर में सोए हैं, एक दांत टूटा हुआ बूढ़ा वो मस्जिद में पहुंचा हुआ है। बाजार आबाद है, क्लब आबाद है, सिनेमा हॉल आबाद है। 3 घंटे बैठकर रुपया देकर जो आंख का जना करता रहा सिनेमा हॉल में, नीम बरहना और नंगी औरतों का तमाशा आंख से देखता रहा और अपनी आंखों को सेकता रहा। उसे मालूम है कि 3 घंटा कितना वैल्यू रखता है। उसे मालूम है कि पैसा खर्च करके 3 घंटे बैठकर गुनाह किया गया। ये वही करता है जिसको जुमा के दिन 10 मिनट तकरीर ताखीर हो तो इमाम के भगाने का प्लान बनाता है, जिसको साहब मदरसे में तो छुट्टी लेट से हो सब मदरसे को बंद करने का प्लान बनाता है, साहब मस्जिदों में अगर किरात लंबी हो जाए इमाम को भगाने का प्लान बनाता है। वो आदमी 3 घंटे पैसा देकर सिनेमा हॉल में बैठा कैसे रहा, जबकि एक मिनट कीमती है। 3 घंटे तक पैसा दे के गुनाह कमाता रहा। मस्जिदें वीरान होती रही, हमने उजाड़ा मस्जिदों को, हमने मस्जिदों को वीरान किया। ये तो आज एक झटका है हमारे लिए कि ये वीरान करते रहेंगे, आंख दौड़ाते रहेंगे, सर्वे करवाते रहेंगे। उससे पहले, प्रोटेस्ट से पहले, एहतजाज से पहले, पत्थर फेंकने से पहले, सड़क पे निकलने से पहले सबसे पहला काम है कि ये मस्जिदें नाराज हमसे है, इसलिए ये नाराजगी का इजहार ये काफिर हमारी मस्जिदों को गसब करने पे लगे हैं। तो अब सबसे पहला काम मुसलमान सच्ची तौबा करे और मस्जिदों को आबाद करे। जहां मस्जिदें आबाद होने लगेंगी, जो काम दम से नहीं निकलेगा वो काम सजदों से होता चला जाएगा, वो काम रूहानी ताकत से निकल जाएगा, वो काम रूहानी ताकत से निकलेगा। तुम मस्जिदों को वीरान किए, काफिर भी तेरी मस्जिदों को वीरान कर दिया, तो तुम दोनों तो बराबर ही हो गए। वो तुम्हारी मस्जिदों को तोड़ के वीरान किया और आपने अपनी मस्जिदों में सजदा न करके उसको उजाड़ दिया, उसको वीरान किया। मस्जिदों में मार्बल लगाने से मस्जिद खुश नहीं होती है। मस्जिदों में मीनार बनाया 150 फीट का मीनार, उससे अल्लाह ताला खुश नहीं होता है। मस्जिदें रहे मिट्टी की दीवार की, मस्जिदों की छत रहे खास वाली, मगर अगर मस्जिद नमाजियों से भरी है तो वो मस्जिद खुशहाल है। वो मस्जिद दुआ करती है पूरी आबादियों के लिए, इलाही जिस तरह यह लोग मेरा पेट भरते हैं उसी तरह इनके घरों को तू खुशहाली अता फरमा दे। यहाँ वजू खाने हैं, टाइल्स मार्बल है, पैसे हैं, बहुत फालतू तरह तरह के पैसे आ गए। एक बंदा साहब लगा दिया 50 एसी, अब वो खुद नमाज नहीं पढ़ता, 50 एसी लगा दिया है। ऐसा नहीं होता है कि एसी लगा दें और हमारी फर्ज नमाज हमसे माफ हो जाए, नहीं होगा। 1 लाख एसी लगा दिए नफल है और अपनी नमाज पढ़ना यह फर्ज है। 1 करोड़ की मस्जिद बना दे, यह फर्ज है। अपनी नमाज पढ़ना, ये 1 करोड़ की मस्जिद बना दे, यह नफल है। और अपना सजदा करना यह फर्ज है, यह नमाज पंजगाना फर्ज आजम है। 1 करोड़ कंबल गरीबों में बांट दे, यह नफल है। ज़कात का 100 रुपया यह फर्ज है। जब तक ये अदा नहीं होगा उस वक्त तक 1 करोड़ कंबल बांटने वाली नेकी हंग रहेगी, मुअल्लक लटकी भी रहेगी।
रहेगी। यह नफल मुअल्लक रहता है जब तक बंदा फर्ज ना अदा करे। बंदा फर्ज है नमाज पढ़ना, मस्जिद में मार्बल टाइल्स एसी लगाना फर्ज नहीं है। वह एक अच्छा काम है, जैसे कि चावल और रोटी जरूरी है। अब सलाद पापड़ ये सारी चीजें क्या है, ये सारी उसकी हुस्न को बढ़ाने के लिए। अब रोटी और चावल ही नहीं रहे, अब पापड़ और सलाद खा के आदमी जिंदगी गुजारेगा। बेस है, बुनियाद है चावल और रोटी। अब उसी के जायके को बढ़ाने के लिए सलाद है और पापड़ है। उसी तरह से मकसद हयात है, मकसद तामीर मस्जिद है सजदा नमाज। अब नमाज ही नहीं है वो साहब मीनार बना रहा है, नमाज ही नहीं है वो ग्रेनाइट लगा रहा है, नमाज ही नहीं है वजू खाने में पत्थर चमका रहा है, नमाज ही नहीं है एसी लगा रहा है, सब बेकार हो जाएगा। नफल हंग रहेगा जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। ज़कात फर्ज है और ये कंबल बांटना लंगर खिलाना नफल है। नमाज पढ़ना फर्ज है और ये शबे कदर में जागना, शबे मेराज में जागना और शबे बारात में जागना ये नफल है, फर्ज नहीं है, नफल है। जुमा की नमाज बहुत सारी जगहों पे फर्ज नहीं है, अब वहां जुमा के लिए मारा मारी है। अब फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा फर्ज है, यह फर्ज के ताल्लुक से गफलत और लापरवाही है, और नफल के ताल्लुक से जुमा के दिन भीड़ लगी हुई है। ईद बकरीद नमाज की नमाज वाजिब है, फर्ज नहीं है। ज़ोहर उससे ज्यादा ताकीदी नमाज है, ज़ोहर फर्ज है, ईद बकरीद वाजिब है। मगर वाजिब के लिए मारा मारी है, वाजिब के लिए साहब कमेटी की तश्कील दी जा रही है, वाजिब के लिए साहब लंबी ऊंची टोपी पहन के पहली सफ में जगह बनाई जा रही है। और जो उससे बड़ी नमाज है नमाज पंजगाना, उसके लिए ना कोई सरगर्मी है, उसके लिए ना कोई मेहनतें हैं, उसके लिए ना कोई जद्दोजहद है, उसके लिए ना कोई शौक है, ना उसके लिए कोई दिमाग में कोई और साहब जोर चल रहा है। बस इतना है, नफल के लिए पागल है लोग, टोपी के लिए पागल है साहब, जुब्बा के लिए पागल है, बगैर टोपी की नमाज हो जाएगी। मगर नमाज फर्ज आजम है। वह सब मसला बाद में है कि टोपी कब पहनी जाएगी, कब कैसे पहनी जाएगी, यहाँ बटन लगाया जाएगा, यहाँ कलाई खोली जाएगी। नमाज ही नहीं है, कलाई का मसला बताया जा रहा है। सबसे फर्स्ट नमाज, कपड़ा नहीं तो नंगे नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नंगे नमाज पढ़ो। नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। खड़ा नहीं हो सकता है तो बैठ के पढ़ो, बैठ नहीं सकता है तो लेट के पढ़ो, लेट नहीं सकता है तो इशारे से पढ़ो। मगर नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज पढ़ना होगा। कपड़ा नहीं है, नंगे पढ़ो, गड्ढा खोद के पढ़ो, अपने घर के अंदर पढ़ो, मस्जिद में जाओ अपने घर के अंदर पढ़ो, मगर नमाज पढ़ो। नमाज फर्ज है। अब फर्ज है उसको अदा नहीं कर रहे हैं। अब साहब चले हैं साहब टोपी करना है, ऐसे पहनना है, वैसे पहनना, पहले फर्ज अदा कर। नंगे सर भी कोई नमाज पढ़े नमाज हो जाएगी। अलबत्ता जब बंदा नमाज पढ़ रहा है तो जो नमाज का हुस्न है, जो नमाज की खूबसूरती है, फराइज और वाजिबात अपनी जगह है, लेकिन जो मसनून तरीके हैं तब न वो बंदा खोजेगा आगे। पहले रोटी चावल तो आ जाए, उसके बाद में सलाद और पापड़ का ख्याल किया जाएगा, तब उसके बाद समझा जाएगा कि पगड़ी पहनने पर नमाज की कितनी फजीलतें हैं, पगड़ी पहनने के बाद नमाज का क्या सवाब है। नमाज ही नहीं है, अब पगड़ी पहन के नमाज की फजीलतें बयान की जा रही है। यहां नमाज पढ़े बंदा पहले बता दे लोगों से, किसी हालत में नमाज माफ नहीं है। जवान होने के बाद मर्द औरत देहाती शहरी सब पर सबसे बड़ा फर्ज है नमाज। कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। दरगाहों की हाजिरी का ये सवाल नहीं होगा, बताशा पे फातिहे का ये सवाल नहीं होगा, पंडवा शरीफ और सदुल्लापुर जाने का ये सवाल नहीं होगा। ये अच्छा काम है, जाना है, फातिहा पढ़नी है, दुआ की कबूलियत की जगह है, दुआ कबूल होती है। लेकिन कयामत के दिन ये सवाल नहीं होगा कि तुम बगदाद क्यों नहीं गए, अजमेर क्यों नहीं गए, तुम मदीना शरीफ क्यों नहीं गए। सवाल अगर हज फर्ज है तो हज का फर्ज का सवाल होगा, लेकिन यह सवाल ना होगा कि तुम अजमेर क्यों नहीं गए, तुम बगदाद क्यों नहीं गए। हाँ, अल्लाह पैसा दे तो जाओ, हर महीने की 6ठी अजमेर में करो, अल्लाह पैसा दे तो हर महीने की 11वीं बगदाद में करो। पाकिस्तान में पीर साहब हैं जो अपने 100 मुरीदों के साथ लोग बताते हैं कि हर महीने की 11 तारीख को वो बगदाद शरीफ जाते हैं। मगर जाना फर्ज नहीं, वो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, गौसे पाक के आशिक है, वो जाएं, बगदाद ही में घर बना लें, रोजाना फजर सब 5 नमाजें गौसे पाक की मस्जिद में अदा करें, हर नमाज के बाद गौसे पाक के मजार पे फातिहा पढ़ें, कोई गुनाह नहीं। बहुत अच्छा सुपीरियर काम है वो, अगर दिल के इखलास के साथ अगर पढ़ेंगे, कुतुब वली अब्ताल सब बन जाएंगे, अल्लाह ताला उस पर विलायत की नेमतें अता फरमाएगा, वो करे। मगर ये फर्ज नहीं है कि सवाल हो कयामत के दिन कि तुम बगदाद क्यों नहीं गए, तुम अजमेर क्यों नहीं गए, तुम बरेली क्यों नहीं गए, तुम पंडवा शरीफ क्यों नहीं गए, तुम हर जुमरात को फातिहा क्यों नहीं दिलाया। यह सवाल नहीं होगा। हमारी माँ बहन बेटियां रजब का रोजा, शाबान के रोजा, पहली तारीख का रोजा, 27 रजब का रोजा, 15
मेरा रजब का रोजा। अब साहब शौहर बोलता अरे मेरी बीवी तो साहब रोजा रख रही है, हम नहीं रखते मगर वो रखती है। हजरत हमारी बीवी बड़ी जबरदस्त है, वो तो रजब में 5 रोजे रखती है, शबान के महीने में 10 रोजे रखती है। 50 रखो, अब वो तो भूखी रहने के लिए पैदा भूखी रहती है। वो सुबह सवेरे उठी है, सारा काम करके नाश्ता खाती है वो 12 बजे, वो दोपहर खाना खाती है 5 बजे, रात का खाना खाती है 10, 11, 12 बजे। तो अब साहब उसको भूखे रहने की बीमारी है। अब रोजा अब भूखा तो रहना ही है, चलो ऐसे न वैसे नियत कर लिया, रोजे की रोजा रख लिया, अब नफल रोजा रख लिया। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी इबादत गुजार है, बहुत बड़ी इबादत गुजार है। वो हर हाल में नमाज पढ़े। जिन दिनों में नमाज फर्ज नहीं है उन दिनों में भी नमाज की पाबंदी करने के लिए वुजू करके मुसल्ले पे बैठ के 500 बार दरूद पढ़ ले, ताकि नमाज की आदत लगी रहे। और जिन दिनों में नमाज फर्ज है, ऐसा नहीं कि पाक हुई रात में तो अब वह नहाएंगी 3 बजे, इस बीच में फजर चली जाए, जोहर चली जाए, नहीं, उसको हिसाब करना होगा। पहले जमाने की खवातीन वह चिराग की रोशनी में वो अपने कपड़े देखती थी कि कफून बंद हुआ कि नहीं हुआ, फिर फजर से पहले नहा धोकर नमाज फजर वो अदा करती थी। वह चिराग जला के देखती थी कहीं गलत बंद हुआ कि नहीं हुआ। वो जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा, कयामत के दिन खड़ा होने का डर होगा, वो सब कुछ करेगा। अब जहां मतलब मालूम ही नहीं, नफल रोजा है, रमजान का फर्ज रोजा जो छूटा था 10 रोजा बारी के दिनों का, उसको ईद के बाद उसको रोजा रखना फर्ज है, मगर वो रखी नहीं। 25 साल से रोजा रखती आ रही है और रमजान के दिन के कज़ा रोजा रख नहीं रही। और फिर वो रजब का रोजा, रजब के रोजे का सवाल नहीं होगा, शाबान के रोजे का सवाल नहीं होगा, चाहे रखो या न रखो, आदतन कोई नहीं। फजीलत है इशरात और चाश्त की, मगर सवाल नहीं होगा, सवाल होगा फजर का। फजर की नमाज पढ़ने के बाद कोई मस्जिद में बैठा रहे, उसके बाद 20 मिनट के बाद सूरज निकलने के बाद 2 रकात पढ़े, एक हज एक उम्रा का सवाब लेके वो आएगा, मगर ये फर्ज नहीं है। मगर फजर की 2 रकात नमाज ये फर्ज है, यह चाश्त इशराक का सवाब है, हज और उम्रा का, इससे बड़ा सवाब है नमाज फजर का। चाश्त की नमाज गरीबी का इलाज है, मगर यह फर्ज नहीं है। अगर बंदे के पास टाइम है, इशराक पढ़े, चाश्त पढ़े, चाश्त की फजीलत यह है कि जिस्म के सारे पार्ट्स का शुक्राना है वो नमाज, और गरीबी का बेहतरीन इलाज है चाश्त की नमाज, मगर फर्ज नहीं है। मौलानाओं को देखते होंगे वो नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना या चाश्त पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। हमारा एक आदमी है, वो नमाज शुरू किया अभी 70 साल की उम्र में, और 70 साल में उम्र नमाज शुरू किया है, तो नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, तो उनको तो सारी नमाजों को हिसाब लगा करके उस कज़ा नमाज को अदा करना चाहिए, क्योंकि नमाज जिम्मे से साकित ही नहीं होगी जब तक कि पिछली सारी नमाजों को वो अदा ना करे। नमाज उसके जिम्मे बरकरार रहे, चाहे 50 हज कर लें या 50 उम्रा कर लें, जितनी नमाजें उसके जिम्मे फर्ज हैं उसको तो अदा करना पड़ेगा, बतौर कज़ा अदा करना ही पड़ेगा। तो अब उनको तो 50 साल की उम्र में वो नमाज शुरू किया है, 15 साल माइनस कर दें, 35 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, इसको बारे में वो नहीं सोचता है। वो क्या बोल रहा था, मौलवी लोग मगरिब के बाद वो नफल नहीं पढ़ता है, ये नफल नहीं पढ़ता, सुन्नत पढ़ा निकल गया। इसको 35 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, उस कज़ा नमाज पे नजर नहीं है। नजर किस पे है कि मौलवी लोग मगरिब के बाद नफल नहीं पढ़ता है, ये पूरा मकदूर का पढ़ा और चला गया, उसको क्या खबर। जब नफल है, नफल का मतलब एडिशनल नमाज, न पढ़ा सवाब, नहीं पढ़ा कोई गुनाह नहीं। मालूम है सवाब बहुत है 2 रकात नफल पढ़ने का, लेकिन मौलवी लोगों को ये मालूम है कि रात में थोड़ी देर बच्चों को पढ़ा देना या खुद मुताला कर लेना पूरी रात जाग कर नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। पूरी रात जाग कर नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। ये 35 साल का बेनमाजी बुढ़ापे में मरते हुए नमाज पढ़ने गया है, अब वो भी मौलवी साहब की गीबत के पीछे लगा हुआ है, इनके नफल के पीछे लगा हुआ है, और अपनी 35 साल की नमाज कज़ा है उसके बारे में से सोचना चाहिए, उसके बारे में रोना चाहिए, उन नमाजों को अदा करने की शुरुआत कर देनी चाहिए। चूंकि आया है किताब में, सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा है कि जो हिसाब लगा ले कि 35 साल 30 साल की नमाज कज़ा हुई, अब वह तौबा करके उस सारी कज़ा नमाजों को अदा करने का के लिए शुरू कर दे, तो अब अगर 35 साल तक रोजाना एक एक नमाज अलग से पढ़ता रहा तो 35 साल की नमाज अदा हो गई। अगर रोजाना फजर के टाइम से, फजर से पहले दो फजर पढ़ लिया तो 2 दिन की नमाज अदा हो गई। अगर रोजाना 5 पढ़ लिया तो 5 दिन की नमाज अदा हो गई। इस तरीके से 1 साल पढ़ता रहा तो 5 साल की नमाज अदा हो गई। अगर वो अदा करने का ठान लिया, उसके बाद शुरू कर दिया, 5 दिन के बाद मर गया, तो फरमाते हैं बुजुर्गान दीन, फुक़हाए कराम,
कि चूंकि नीयत थी कि जितनी नमाज मेरी कजा हुई है सबको मैं अदा करूंगा और वो अदा करना शुरू कर दिया था, इसलिए खुदा की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसे माफ फरमा देगा, अल्लाह ताला अपने फजल से उसे माफ फरमा देगा। मैं ये कहता हूं कि जो आदमी नफल के लिए लालायित है, फर्ज छोड़े हुआ है, माँ बहन बेटियों के लिए रमजान का रोजा फर्ज है, रजब में रखे न रखे वह नफल है, ये रखे। और उन दिनों में जो महाना बारी के दिन अय्याम होते हैं उन दिनों का रोजा कजा का हिसाब रख लगाए, फिर रमजान के बाद फौरी ईद के बाद उस कजा रोजे को वो अदा करे। कोई अगला रोजा कबूल ना होगा जब तक कि पिछला फर्ज रोजे की वो कजा न कर ले। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है और नफल नफल है, फर्ज फर्ज है। और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। जो नमाज का जवाब देने में कामयाब हुआ फक़द अफ़लह व अंजह। चूंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर नमाज पे नहीं होता है, यह हर माँ बाप को आदेश हुआ है, मुरु औलादकुम बिस्सलात व हुम अब्नाउ सब'i सिनीन। हुजूर फरमाते हैं कि बच्चों को हुक्म दे नमाज का जब उसकी उम्र 7 साल हो, वद्रिबुहुम अलैहा, उस पर उसको मारो जब उसकी उम्र 10 साल हो, नमाज ना पढ़े उसको मारो, उस पर मार के नमाजी बना दो, जबकि 7 साल में नमाज फर्ज होती नहीं है। मगर बच्चों को नमाज की आदत लगाने के लिए आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि बच्चों को नमाज का हुक्म दे जब बच्चे की 7 साल उम्र हो। 10 साल में भी नमाज फर्ज होती नहीं है, क्योंकि 10 साल में अगर बच्चा मोतलिम हो गया या औरतों को महाना खून आ गया तो जवान हो जाती है, लेकिन आमतौर पर 10 साल के बाद ही इस तरह के मामला पेश आते हैं। मगर 10 साल में हुजूर ने क्या फरमाया, अगर बच्चा नमाज ना पढ़ा अब तक उसको मार के नमाजी बना। नमाज फर्ज होगी 15 साल में, मगर 10 साल में मार के नमाजी बना दे। जो माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत इस हदीस के मुताबिक नहीं करते हैं, उनका बच्चा 80 साल की उम्र में भी नमाज का पाबंद नहीं हो पाता है। फजर पढ़ा, जोहर छोड़ा, जोहर पढ़ा, इशा छोड़ा, वह सोचता है कि ऐसे ही काम चल जाएगा। और जो माँ बाप बचपन में अपने बच्चों को मार के नमाज का आदी बना दिया और वह बच्चा आदी हो गया, तो फिर वह सारे काम से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम वह नमाज को समझेगा। इसे शादी ब्याह निकाह अकीका खतना वलीमा जनाजा सब बाद में होगा, पहले फर्ज नमाज अदा किया जाएगा। तो अल्लाह के सेलेक्टेड बंदे जो होते हैं वो फर्ज को पहले अदा करते हैं, नवाफिल को बाद में अदा करते हैं। बेटे की बारात निकले मगर नमाज माफ नहीं है, चाहे बेटी का जनाजा निकले नमाज माफ नहीं है, चाहे घर में 5 बच्चों की मौत हो जाए मगर नमाज माफ नहीं है। जिस तरह हमारे बुजुर्गाने दीन ने की, जिस तरह औलिया सालिहीन ने की, जिस तरह सहाबा कराम ने अपनी जिंदगी गुजार के बता दिया कि जिंदगी कैसे गुजारी जाती है, उन बुजुर्गों का चर्चा होना चाहिए ताकि नमाज का शौक पैदा हो। उन बुजुर्गों की जिंदगी बयान करे ताकि हमारे बाल बच्चों के दिमाग में तकवा और का एहसास पैदा हो जाए। यहाँ तो नाचने वाले गाने वाले का चर्चा रात दिन होता है, इसलिए हमारे बच्चे नाचने गाने वाले हो गए। वह समझ लिया कि जुमा के दिन नमाज पढ़ लें 2 रकात, उसी से कल्याण हो जाएगा, या ईद बकरीद पढ़ लें उसी से भला हो जाएगा, या 10 रुपए का बताशा लेके चले जाएं पंडवा शरीफ और 10 करोड़ की मुराद वहां से मांग के ले आए। बताशा है 10 रुपए का, शक्करपाला है 10 रुपए का, और मुराद है सामने 10 करोड़ का प्लाट खरीदना है। बाबा वो प्लाट हमको दे दीजिए। 10 रुपए का बताशा और तमन्ना कितनी है, 10 करोड़ रुपए के प्लाट खरीदने की। मस्जिद जाना पहले जरूरी है, दरगाहों पे बाद में जाना जरूरी। और जो लोग ये कहते हैं कि दरगाहों पे जाना हराम है, वो भी मिसगा। दुनिया में लाखों लोग, लाखों बातें, लाखों राय, लाखों समझ, किस किस की बात मानेंगे? आप पागल हो जाएंगे। बुजुर्गों की बात माने और औलिया सालिहीन की बात माने, इसलिए पागलपन होने से के मर्ज से आप बच जाएंगे। अगर मोबाइल देखते रहे, सोशल मीडिया पे देखते रहे, तो फिर तो दिमाग खराब हो जाएगा। जो दरूद नहीं पढ़ेगा वह सोशल मीडिया पे लगा रहेगा, जो तिलावत नहीं करेगा वह सोशल मीडिया पे लगा रहेगा, जो बहार शरीयत का मुताला नहीं करेगा, नमाज के अहकाम और उनको नहीं जानेगा, उसूल और ज़वाबित को, वो सोशल मीडिया पे लगा रहेगा। मैंने एक मुफ्ती साहब से पूछा बनारस में कि हुजूर पान क्यों नहीं खाते आप? कहा मौलाना जितनी देर पान चबाऊंगा उतनी देर में 10 बार दरूद पढ़ लूंगा, उस 10 बार दरूद पढ़ लूंगा। ये है आला किस्म के सोच। जो दरूद नहीं पढ़ना है वह 24 घंटे पान चबाएगा, वह 24 घंटे गुटखा चबाएगा और उसको
कोई उस पर मलाल भी नहीं होगा। जन्नती जन्नत में पहुंच जाएगा, वहां कोई रंज नहीं है। अलबत्ता जन्नती को एक एहसास होगा, जो दुनिया में मैंने फजूल कामों में टाइम लगाया है, काश वो टाइम इबादत में लगा दिए होते तो आज हमारा मर्तबा और बुलंद हो गया होता। एक एहसास आएगा। बस उसके बाद चूंकि जन्नत में न रंज है न गम है, मगर जो वक्त बर्बाद हुआ उसके ताल्लुक से एक एहसास वहां पैदा होगा। वक्त बर्बाद है, 24 घंटे रजनीगंधा में और गुटखा में लगे हैं, मोबाइल में 24 घंटे लगे हैं, न तिलावत न दुरूद न दुआ, न जो फर्ज पहले मुकद्दम है। तो जो लोग ये कहते हैं कि फातिहा मिलाद करना हराम है, वो भी मिसगाइड है। हजारों लोग, लाखों लोग, लाखों बातें। 2-4 दिन पहले एक बच्चा कर्नाटक से फोन किया कि हमको लगता है कि सुन्नियत छोड़ दें। मैंने कहा क्यों? कहा बेपनाह इंतशार है सुन्नियों में, ये मौलाना कुछ बोलता है, वो मौलाना कुछ बोलता है, वो मौलाना कुछ बोलता है। मैंने कहा तुम पर सब मौलाना का बयान सुनना फर्ज है क्या? तुम मोबाइल में चला के पाकिस्तान का फला बोला, चिला बोला, इंडिया का फला बोला, ये सब का सुनना जरूरी है क्या? तुम पर नमाज फर्ज है। करते क्या हो? तो अदरक के खेत में काम करते हैं, तो अदरक के खेत में काम करता है और तुम बयान सुनता रहेगा। पाकिस्तान के 10 मुल्ला की, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर डॉक्टर की सुनेगा, दिमाग खराब होगा, कोई सुनेगा। तो तुम तो कभी हिंदू की सुनेगा, सिख की सुनेगा, जैन की सुनेगा, पारसी की सुनेगा। तो सोशल मीडिया में सब चिल्लाता है, बोलता हमारा धर्म अच्छा, वो पागल, हमारा मजहब अच्छा, वो पागल, हमारा मजहब अच्छा, वो पागल। जो जिंदगी में एक दिन पाक नहीं रहा, पेशाब करता रहा कपड़े में, पेशाब पीता रहा जानवरों का, वो भी बोलता हमसे अच्छा कोई नहीं है। जो सांप चुचंदर बंदर को खुदा कहता रहा, वो भी बोलता हमसे अच्छा कोई नहीं है। जो आग के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, वो कहता है हमसे अच्छा कोई मजहब नहीं है। दुनिया में जितनी जबानें हैं उतनी बातें, किस किस की मानेगा? पागल हो जाएगा। इसलिए मत मान कि सबकी। कौन बोलता तुमको मोबाइल चलाने के लिए? नमाज पंजगाना पाबंदी से पढ़, अपनी मस्जिद के इमाम साहब से राब्ता रख, रोजाना 5 मिनट उनके पास बैठ, जुमा का उनका वाज सुन, नमाजों की पाबंदी कर, हलाल रोजी खेत से हासिल कर, नमाज पंजगाना पढ़। बाकी दिन की बातें जुमा के दिन तेरी मस्जिद का इमाम सुना देता है, उसको सुन। उसके बाद जो टाइम में मोबाइल चलाएगा, उतने टाइम में तू 100 बार दुरूद पढ़ ले, 100 बार कलमा शरीफ पढ़ ले, तेरा दीन ईमान बचेगा। मरेगा तो जन्नत चला जाएगा, वरना मुंह देखेगा दूसरों का तो दिमाग परेशान हो जाएगा, शक पैदा होगा। कभी मजहब के बारे में, कभी कुरान के बारे में, कभी खुदा के बारे में, कभी रसूल के बारे में। ये हर तरफ तो दुश्मन खड़े हैं। मगरबी तहजीब अलग खड़ी है, तुम्हारे लुच्चे लफंगे गुटखाखोर शराबी दोस्त तुझको सूफी और तुझको अहमद कह के तुझको नमाज छोड़ाने पे तुले हैं। तेरी दुनियादार मां जवानी में वो कहती है कि तू जवानी में बूढ़ा हो गया, चेहरे पे दाढ़ी रख लिया, कौन तुझको बेटी देगा? आखिर जमाने में तबाही होगी आदमी की मां के हाथों, मां की बर्बादी होगी औलाद के हाथों, मां बाप की बर्बादी होगी औलाद के हाथों, औलाद की तबाही होगी मां बाप के हाथों, दोस्त की बर्बादी दोस्त के हाथों, पड़ोसी की तबाही पड़ोसी के हाथों। जब सारे तेरे दुश्मन सब जहन्नम ले जाना चाहते हैं, मीडिया वाला जहन्नम ले जाना चाह रहा है, तुम्हारे पड़ोस के लुच्चे लफंगे दोस्त सब तुमको नमाज छोड़वा के अपने जैसे रंग में जहन्नमी बनाना चाहते हैं। इतने सारे दुश्मनों के बीच में एक तरफ शैतानी वसवसा, एक तरफ दुनिया जमा करने की हवस, एक तरफ साथ म्यूजिक, सोशल मीडिया, फिल्म, एक तरफ नाच गाने बजाने, बेपर्दा औरतों का घूमना फिरना। बंद कमरे में 10 घंटा तक दरूद पढ़ते रहो और कमरे से बाहर निकलो, एक अधनंगी नीम पढ़ाना लड़की जींस टी शर्ट पहन के जा रही है, नफ्स तो है, आंख बहक गई, निगाहें उस पर पड़ गई, 15 घंटे की लज्जतें वहां धूमिल हो जाती है जब बंदा की नजर उस पर पड़ती है। और कहते हैं कि साहब 1070 मर्तबा तौबा बंदे की टूट जाती है निगाहें जब आवारा हो जाती है। इस निगाहों की हिफाजत, रास्ते से चले तो निगाहें नीची रहे, आंख बंद करके रहे, आंख बंद करके निगाहें नीची करके चले, आंखें झुका के रखे। और ये जिसको देखने के ललक मर्दों के दिल में है, उसको अल्लाह ने कहा वक्तरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, यानी ए औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, दौरे जाहिलियत की आवारा औरतों की तरह खूब फिरती ना रहो जगह सड़कों और बाजारों में। तब तक करना फी बुयूतिकुन्ना, घरों में ठहरी रहो, घर में रहो। तेरे घर में रहना तुम समाज के लिए जरूरी है, समाज के तकद्दुस के लिए जरूरी है, वरना तुझ
पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं। कभी सोचा तुमने जुमा की नमाज फर्ज नहीं है? क्यों? जुमा की नमाज के बदले में जोहर अपने घर के अंदर पढ़, पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। ईद बकरीद की नमाज तुझ पर वाजिब नहीं है। क्यों? पर्दे में तेरा रहना ईद बकरीद पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलने से ज्यादा बेहतर है। तुझ पर जमात वाजिब नहीं है। जमात से नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना ज्यादा सवाब है। एक मर्द अकेले घर में पढ़े, बाजू में बाजू मस्जिद है, नमाज नहीं होगी। जमात से पढ़े 27 गुना सवाब, 27 गुना। औरतें तन्हा पढ़े, घर में पढ़े, जमात से ना पढ़े। जो सवाब मर्द को जमात से पढ़ने में मिलेगा वही सवाब औरतों को तन्हा घर में पढ़ने से मिल जाएगा। वो अपने घर के अंदर पढ़े। क्यों? अंदर रहना मस्जिद जाने से बेहतर है। तन्हा पढ़ना जमात में पढ़ने से बेहतर है। जुमा पढ़ने से बेहतर उनका जोहर पढ़ना है। ईद बकरीद पढ़ने से बेहतर उनका घर में रहना है। ये पर्दे की वजह से जब जुमा जमात ईदैन इस पर फर्ज और वाजिब नहीं है, ये बता दें कि दरगाहों पे जाने का जवाब किसने दे दिया? और ये साहिर के बाजारात पे जाके सर छुमाने, सर टिकने का जवाब किसने दे दिया? वो तो कहिए कि आला हजरत फाजले बरेलवी के फतवे की धमक है जो आज मजारात पे कुछ भी थोड़ा सा एहतराम बचा हुआ है। आला हजरत ने कहा था कि औरतें जब घर से इरादा बनाती है मजार पे जाने का तो वापस आने तक फरिश्तों की लानत में रहती है। इस पर लानत बरसे, क्या रहमत होगी। जो लोग दरगाहों पे नहीं जाती है वह तुमसे ज्यादा अच्छी रहती है, तुमसे ज्यादा खुशहाल रहती है। उनके सर हबैल नहीं झूल, उनके सर के बाल नहीं झूलते हैं। ये अरबों की बेटियां बच्चियां जो पर्दे में रहती हैं, उनको कहां भूत प्रेत लगता है, उनके सर कहां झूलता है, उनके सारे बाल कहां खुलते हैं। और जितनी दरगाहों पे जाने वाली औरतों के बाल हैं खुले हुए और वहां साहब झूम झूम रही हैं, उसमें से 99% वह सब गरीब तबके से ताल्लुक रखती है। उनको सारी औरतें वहां पड़ी रहती है। वरना मालदार लोग अपने घर में किसी आमिल को बुला करके इलाज करवाएगा, न के जाके दरगाहों पे बिठा के अपनी बेटियों के सर के बाल खोलने का तमाशा वो सारे जाहिर को दिखलाएगा। अब जहां अंधविश्वास है, जहां जहालत है, वहां यही है कि वहां जाने से ऐसा हो गया, वहां जाने से ऐसा हो जाता है। शरीयत पर अमल कर, उसके बाद अगर तेरा बच्चा मर भी जाता है तो तू बदनसीब नहीं, तू खुशनसीब है कि घर में शरीयत की मुखालफत से तू बच गई। अल्लाह उसके बदले में जन्नत नसीब फरमाएगा। ऐसा नहीं है कि साहब 10 दरगाहों पे फिरती रहे। इसी पॉइंट को दिमाग में रख हमेशा। जब तुम पर जुमा फर्ज नहीं है, ईद बकरीद वाजिब नहीं है, जब जमात वाजिब नहीं है, 27 गुना सवाब मिलता है जमात से पढ़ने में, और तुमको तन्हा पढ़े तो वह सवाब मिल जाएगा। फिर दरगाहों पे जाने का परमिशन किसने दे दिया? बाजार जाना है जरूरतन, शरीयत पर जरूरतन, जबकि कोई बाहर जाने वाला ना रहे, जरूरतन सर से लेके पांव तक वेल होकर, पर्दे में मलबूस होकर, ताकि किसी अजनबी की नजर चेहरे पे ना पड़े, अजनबी की नजर सर के बाल पे ना पड़े, अजनबी की नजर गर्दन और कांधे पे ना पड़े। 27 साल तक मदीना की वो खातून जिनकी शादी के चंद दिन हुए और शौहर सरहद इस्लाम पे चला गया इस्लाम बचाने के लिए, जवानी है, जवानी में शौहर चला गया जिहाद में, अब ये कैसी रहेगी वो औरत? जो कुंवारी रहती तो चलो ठीक है, लेकिन शादी का मजा चख चुकी है, शौहर के साथ रह चुकी है, अब उसके बाद शौहर जिहाद के लिए चला गया। लेकिन जहां नफ्स आवारा हो, जहां अल्लाह का डर न हो, वहां तो सब कुछ मुमकिन है। लेकिन जहां अल्लाह का डर है, वहां नफ्स पे कंट्रोल है, जहां सब्र है, जहां शरीयत पर अमल है, जहां बुजुर्गान दीन, बुजुर्ग खवातीन की जिंदगी निगाहों के सामने है, वह जरूर गुनाहों से बच जाएगी। और अल्लाह से जब दुआ करेगी तो अल्लाह ताला गुनाहों से बचाएगा। यहां तो बदन में लगी है 1% आग, यहां तो 10% उस आग को बढ़ाने वाले समाज में मुहर्रिकात मौजूद है। इसलिए कुंवारी 8 क्लास की लड़कियां वो जैसी की तैसी हो गई। अखबारात की जबानी 8 क्लास हाई स्कूल में पढ़ने वाली औरतें हामिला हो रही, या 9th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, सबके गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर चला हुआ है। ऐसे में दुनिया में तो आग लगेगी, कभी तो सुनामी का तूफान आएगा, कभी तो कोरोना का अजाब आएगा, कभी तो समाज में नफरतों की आग लगेगी। करोड़ों कमाने के बाद दर की ठोकरें लोग खाएंगे, 1 दर्जन खतरनाक बीमारियों में उलझ जाएंगे, समाज जिंदगी से सुकून रुखसत हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि सारी दुनिया अल्लाह की है और हम मनमाने ढंग से जिए और हम जो दुआ करें अल्लाह हमको दे दे। नहीं होता अल्लाह की इस दुनिया में। आया है किताबों में कि जिस कौम की औरतों के पाजेब की आवाज दूसरे मर्दों के कान में जाए, अल्लाह उस कौम के मर्दों की दुआ को रद्द कर देता है। जहां हराम खोरी हो, वो चाहे बंदा रोते रोते खून बहाने लगे, उसकी दुआ को रद्द कर देता है अल्लाह। दुआ कबूल होने के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है। दुआ कबूल होने के लिए औरतों का पर्दे में रहना जरूरी है। मदीने की खातून की शादी हुई, शादी के बाद शौहर सरहद पे चला गया। अब उनकी जवान बीवी घर में कैसे रहती है? 1 दिन 2 दिन नहीं,
وہاں شوہر 27 سال کے بعد لوٹتا ہے. سوچا اس سال کے بعد چلے جائیں, آواز آتی اسلام بچاؤ, پھر چلے جاتے سرحد پہ, پھر سوچتے اب 6 مہینے کے بعد گھر جاؤ, پھر آواز آتی اسلام بچاؤ. چونکہ جو زیادہ بہادر ہے اس کی ضرورت سرحد اسلام پہ ہے. وہ مجاہد 27 سال, 1 سال 2 سال کرتے کرتے 27 سال کے بعد جب مدینہ لوٹا ہے, 27 سال تک ایک جوان لڑکی کیسے اپنے آپ کو بچائی ہے کہ پڑوس کے مردوں کو بھنکنے لگی کہ اس گھر میں کون خاتون رہتی ہے, ان کا چہرہ کیسا ہے, ان کے سر کے بال کیسے ہیں. جو بھی اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے یا اللہ سے ڈرنا چاہتی ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اسی طرح کے راستے پیدا فرما دیتا ہے. جو نماز پڑھنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے اسی طرح کا راستہ پیدا کر دیتا ہے. جو نماز چھوڑنا چاہتا ہے اسی طرح سے اس کے لیے سبب بن جاتا ہے. تو اب وہ خاتون چاہ رہی تھی کہ میں شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے نفس کو قابو میں رکھوں, کنٹرول میں رکھوں. اس کے لیے کہا ہے ساری انرجی انہوں نے عبادت میں لگا دی, تلاوت میں, کتابوں کے مطالعے میں. اور اللہ رب العزت نے جو ایک علاقہ کو عطا فرمایا, چونکہ شادی کے بعد شوہر کے ساتھ رہ کر کے وہ شوہر سرحد پہ گیا تھا, اب وہ امید سے ہو گئی تھی. اور پھر جب بچہ تولد ہوا 9 مہینے کے بعد, پھر اس بچے کی پرورش, اس کی تعلیم و تربیت کے پیچھے انہوں نے سارا مال لگا دیا اور ساری انرجی لگا دی. عبادت, ریاضت, بچوں کی بہترین تربیت, اسی میں ساری زندگی کے دن گزر گئے. نہ اجنبی مردوں کا خیال آیا, نہ کسی پیار محبت کے نام پہ آبرو کے تباہ کرنے کا خیال آیا. اور جہاں کبھی وسوسہ پیدا بھی ہوتا ہوگا تو اس وسوسے کو دبانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتی ہوں گی. عظیم آباد پٹنہ کی ایک عورت جوانی میں بیوہ ہو گئی. انہوں نے شادی کی بات لوگوں نے کی, انہوں نے شادی نہیں کی, کہا میں شادی نہیں کروں گی. انہوں نے شادی نہیں کی, مگر اللہ کا ڈر, سماج کی غیرت کا خیال, اپنی غیرت کا خیال, ماں باپ کی آبرو کا خیال اتنا رہا کہ وہ اپنی پوری زندگی عبادت میں گزار دی. جب مرنے سے پہلے وصیت انہوں نے کی کہ اب تو میں مر رہی ہوں, میں بوڑھی ہو گئی, مگر میری وصیت کو نوٹ کر لینا میرے خاندان والوں, تمہاری جب بیٹیاں بیوہ ہو جائیں ان کو بیوہ مت چھوڑنا, ان کو شادی کرا دینا. میری مثال مت دینا کہ فلاں کی بیٹی جوانی میں بیوہ ہوئی, ساری زندگی شادی نہیں کری اور پھر عبادت میں زندگی کے دن گزار دیا, ذرہ برابر ان کے سفید کپڑے پر کوئی داغ نہیں لگا. خاندان, ماں باپ اور مرنے والے شوہر, سب کی آبرو بچا کے وہ دنیا سے چلی گئی. مگر میری نصیحت سنو, تم نے مجھ کو کیسا پایا؟ کہا ہم نے آپ کو عفیفہ پاک دامن پایا, اپنے صبر کرنے والی, نگاہوں کی حفاظت کرنے والی, شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی کروڑوں میں ایک پایا. کہا اب میری نصیحت سن لو, تم سے میں کہتا ہوں کہ جب بھی کسی کا شوہر مر جائے اس کو شادی کرا دینا, بغیر شوہر کے کسی خاتون کو مت رکھنا. انہوں نے کہا کہ میری مثال تم دو گے, لیکن جب میں رات کو تہجد کے لیے اٹھتی تھی اور جب کوئی شہر کوتوال اگر گلی میں وہ آواز لگاتا تھا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوتا تھا کہ میں گھر سے نکل جاؤں, اس کوتوال مرد سے میں لپٹ جاؤں, مگر اللہ کا ڈر, مصطفیٰ سے شرم و حیا, اپنے خاندان کی آبرو کا خیال کرتے ہوئے میں اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے رہ گئی. اللہ سے میں دعا کرتی تھی, میں نماز پڑھتی تھی, میں تو رہ گئی, میں تو کنٹرول کر لیا, لیکن کوئی دوسری عورت نہیں کر پائے گی. اس لیے میری نصیحت نوٹ کر لو تم لوگ کہ جب بھی کسی لڑکی کا شوہر مر جائے اس کو بغیر شوہر کے مت رکھنا, اس کو شادی دلا دینا, چاہے زندگی کے جس پڑاؤ میں ہو. نہیں کہ 2 بچہ ہے اس کا منہ دیکھ کر کے رہ جائے گی, 2 بچہ ہے اس کا منہ دیکھ کے رہ جائے گی. یہاں تو 4 بچے کی ماں شوہر کی موجودگی میں فیکٹری میں کام کرنے والی نوکر کے ساتھ بھاگ رہی ہے. میری نگاہوں نے وہ تماشے دیکھے ہیں صاحب. ایک بہت اونچے پوش خاندان کی لڑکی, 3 بچے کی ماں, کروڑوں کی دولت, شوہر کا شاندار مکان, شاندار کار, لیکن سامنے ٹیلر ماسٹر کے پاس جا کے کپڑا بنوانے کی وجہ سے آنکھ چار ہوئی, محبت ہوئی. کروڑوں کا بنگلہ چھوڑ کر, اپنے باپ دادا کی عزتوں کو مٹی میں ملا کر, 3 خوبصورت چاند جیسے بچوں کو چھوڑ کر اس ٹیلر ماسٹر کے ساتھ وہ بھاگ گئی. اس لیے کہا گیا ہے کہ کرنا فی بیوت کننا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ. کیا کہا اللہ نے؟ پیدا کرنے والے رب نے, جس نے مرد عورت کو پیدا کیا ہے, اس رب نے مردوں کی ڈیوٹی, عورتوں کی ڈیوٹی کیا بتائی؟ اے عورتوں گھر میں ٹھہری رہو. جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کی طرف بے پردہ آوارہ سڑکوں پہ مت پھرتی رہو. نہیں, مولانا دقیانوسی کی تعلیم دے رہا ہے, ٹریڈیشنسٹ ہے, مولانا پرانے خیال میں جی رہا ہے. ابھی ماڈرن ورلڈ ہے, اس ماڈرن دنیا میں عورت
दौलत मंद सब एक रहे, सब तरक्की करे, ये विकास से अलग हो रहा है। एक तमाचा चेहरा पे मारे बदतमीज, कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्या तमाशा हुआ सारी दुनिया ने देखा। वह सब पढ़े लिखे लोग थे, सब मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले थे, मेडिकल कॉलेज में एमडी करने वाली लड़कियां हैं, कॉलेज का प्रिंसिपल है। क्या कुछ तमाशा तहखाने में हो रहा है सारी दुनिया ने देखा। क्या कुछ उस लड़की के साथ हुआ जो एमबीबीएस कर चुकी थी, एमडी कर रही थी, क्या हुआ उसके साथ। बाप के सारे सपने चूर चूर हो गए, सारी तालीम चौपट हो गई, अपने जान से हाथ धो बैठी। फितरत से बगावत नहीं होगी कि सामने साहब अजनबी मर्द रहे, अजनबी औरत रहे, या दोनों अपने आप को बचा ले, नहीं होगा। तोहमत की जगहों पे खड़े होने से बचो, ऐसी जगह जाने से बचो जहां पांव के फिसलने का अंदेशा हो, वहां जाने से बचो। ये एहतियात के तौर पे उनको कहा गया कि पर्दे में रह, वरना बहुत सारे दरिंदे समाज में घूम रहे हैं। जब वो सारे दरिंदे चाहेंगे तुझको लूटना खसोटना, 10 दरिंदे हैं और एक खातून है खूबसूरत, वह 10 चाहते हैं इससे शादी करना या उसकी आबरू को लूटना, ऐसे में आबरू कैसे महफूज रहेगी। ऐसे में एक तरीका है कानून पर्दा इस्लाम का, घर में रहो, अगर जरूरतन घर से बाहर जाना पड़ा सर से लेके पांव तक वेल्ड हो जाओ, ताकि लुच्चों लफंगों अवारों की नजर तुझ पे ना पड़े। अब तू काली कलोटी भूतनी है तो भी तेरा ऐब छुपा हुआ रहेगा चादर की वजह से। अब तू खूबसूरत हुस्न जमाल की देवी है तो तेरा हुस्न छुपा रहेगा इन घुंडों से, चादर की वजह से। इस्लाम के हर कानून में हिकमत पोशीदा है। आज बेपर्दगी जींस टी शर्ट के माहौल ने कॉलेज में ज़िना, यूनिवर्सिटी में ज़िना, शेल्टर होम में ज़िना, तहखाने में ज़िना, मेडिकल कॉलेज में ज़िना, यूनिवर्सिटीज में ज़िना, यहां तक कि आज क्लास के बच्चों में ज़िना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का माहौल। अब अगर आदमी बेहया हो जाए, वह ज़िना से शौक उसका बढ़ जाए और कहे नहीं सब चलता, जैसे गुटखा खैनी खाया उसी तरह गया, अपना काम कर लिया, अपना चल दिया, तो फिर उस बेहया दुनिया में आदमी का मर जाना बेहतर है। आका ने क्या फरमाया था, जब तेरे मालदार लोग बखील हो जाए, जब तेरा सारा काम औरतों के हाथ में चला जाए, वो उमूरुकुम इला निसाइकुम, जब तेरे मामलात औरतों के हाथ में चले जाएं, तो फबतनुल अर्द खैरुम मिन ज़हरिहा, आका फरमाते हैं तेरा मर जाना जिंदा रहने से ज्यादा बेहतर है। जमीन के पेट, जमीन का पेट जमीन की पीठ से बेहतर है। जहां जिना को लोगों ने फैशन बना दिया हो, शादी को बोझ बना लिया हो और लव करने को और साथ दूसरों के साथ मुंह काला करने को फैशन का हिस्सा बना लिया हो, आखिर क्या है ये। एक पाखाने का कीड़ा जब तक पाखाना न खाए वह मर जाता है, अगर उसको सामने अतर मुश्क अंबर रख दे वह मर जाएगा। उसी तरह जिसकी आदत बचपन से बिगड़ गई हो, मर्द हो या औरत, उसी पाखाने के कीड़े की तरह, करोड़ अरबपति शौहर, खूबसूरत बच्चे, अरबों का मकान, फॉर्च्यूनर, कुछ अच्छा नहीं लगेगा जब तक कि पाखाने की कीड़े की तरह वो अपने चरवाहे से ज़िना न कर ले, अपने घर में काम करने वाले मर्द नौकर से मुंह काला न कर ले, और जब तक गली कुचे कुचे में छोकरे जो बेकार नाकारा किस्म के घूमते हैं उससे मुंह काला न कर ले, उस वक्त तक चैन नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा गया कि शुरू से जमीन मकान दुकान जरूरी नहीं है, अपने बच्चों की तरबियत जरूरी है। उसको इल्म सिखा दे, उसको अदब सिखा दे। लोगों ने कहा नहीं माल सब कुछ है, पढ़ने लिखने से क्या होता है, नौकरी नहीं मिलती है। अमेरिका के जब बच्चे तबाह बर्बाद होने लगे तब वहां के लोगों ने कहा नहीं, मकान दुकान तो बच्चा बेच के खा जाएगा, अगर ड्रग्स और शराब का आदी हुआ तो सारे मकान को बेच के शराब पी लेगा। इसलिए डिसिप्लिन सिखाओ, अदब सिखाओ, मकसद हयात बताओ, हम पैदा हुए क्यों है, हमें करना क्या है, जीवन पद्धति सिखाओ, यानी डिसिप्लिन सिखाओ। तो जो बात आज यूरोप के लोग तबाही का तमाशा देखने के बात कर रहे हैं, जो बात हिंदुस्तान के अकलमंद वाइज ये तबाही का तमाशा देखने के बात कर रहे हैं कि पढ़िए लिखिए अच्छा इंसान बनिए, चाहे पकोड़ा बेचिए, चाहे जूता चप्पल सिए, चाय की दुकान पे गिलास धोइए, मगर पढ़ने का मकसद नौकरी नहीं, एक अच्छा इंसान बनना है। भले और बुरे की तमीज सीखिए, पढ़ने का मकसद यह होता है ताकि आप सिविलाइज्ड बन जाए। जब बच्चे तबाह बर्बाद होने लगे तब उसको आज डिसिप्लिन नजर आया है, अदब नजर आया है, मॉरलिटी नजर आई है, अखलाक नजर आया है। मगर कुर्बान मुस्तफा जाने रहमत पे 1400 साल पहले मेरे आका ने फरमाया था, मा नहला वालिदुन वालदहु मिन नहलिन अफज़ला मिन अदबिन हसन। आका फरमाते हैं एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट दे दे, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई तोहफा नहीं है। दुनिया तबाही का तमाशा देखने के बाद वापस लौटेगी वहां
जहां हुजूर ने जो रास्ता दिखाया है। ये हिंदुस्तान के दो चार लुच्चे लफंगे जो मुस्तफा के खिलाफ बोलते हैं, ये क्या जाने मुस्तफा क्या है। डॉक्टर परनाज शाह से पूछे मुस्तफा क्या है, वो कहते ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स। परनाज शाह, जिसकी किताबें दुनिया भर के सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं, सात समंदर पार पैदा होने वाला दुनिया का एक अजीम स्कॉलर, वो कहता है इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी सिर्फ मुसलमानों के नहीं, वो तो मानवता के रक्षक कहे जाते हैं, इंसानियत के मुहाफिज है। अगर दुनिया के लोग उनको अपना एक्सेप्टेड रहनुमा मान ले, उनके उसूल की रोशनी में जिंदगी गुजारे, जो दुनिया में आग लगी है ये आग बुझ जाएगी, अमन की जन्नत में दुनिया तब्दील हो जाएगी। यह कौन बोलता है? जो हिंदुस्तान के दो चार लोग उनके पांव की धूल के बराबर नहीं है, इतना बड़ा हाईली क्वालिफाइड आदमी। और उसी ने कहा था इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। बर्नार्ड शाह ने कहा था अगर आने वाले 100 साल के अंदर कोई मजहब यूरोप बर्रे आजम में हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला है। यहां कहते हैं हमारा मुस्तकबिल खतरे में है, मगर यूरोप का वह पढ़ा लिखा हाई क्वालिटी का दानिश्वर कहता है हालात बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में जब इल्म बढ़ेगा, सच्चाई की तलाश में लोग निकलेंगे, तो एक मजहब इस्लाम, एक रहनुमा पैगंबर आजम होंगे जो उनकी सच्चाई की तलाश की दवा बनेंगे, और फिर वो सच्चाई को ढूंढ कर वो कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम होगा, और फिर ज़ाब्ता-ए मुस्तफा, इसी का ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होगा। और इसी को हुजूर ने कहा था 1400 साल पहले, एक जमाना ऐसा आएगा कि ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरिया वला फब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। हुजूर ने कहा था इस जमीन पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। आप तो कहते हैं कि इस्लाम का मुस्तकबिल खतरे में है, आप कल मरिएगा, अपने अंजाम को पहुंचेगा, कब्रिस्तान जाइएगा। बेशुमार लोग कोरोना के बाद मर गए, कब्रिस्तान चले गए, लेकिन इस्लाम है, मदरसा है, मस्जिद है, जलसा है, जुलूस है, सब कुछ चल रहा है। इससे ज्यादा टेंशन मत मुझे, इस्लाम का मुस्तकबिल खतरे में है। वो हमारे गांव समाज के लुच्चे लफंगे छोकरे जो कभी आलिम की गीबत करते हैं चाय पान की दुकान पे, वो लुच्चे अपनी जबान से कहते हैं पता नहीं मुसलमानों का क्या होगा, आने वाला दिन इस्लाम का क्या होगा, पता नहीं क्या मजहब है। एक दिन मदरसा नहीं आया, एक दिन कुरान नहीं सीखा, एक हदीस नहीं सीखी, अब वो अपने दिमाग से हिंदुस्तान के माहौल, फिलिस्तीन के माहौल को देखा। क्या फिलिस्तीन को देखेगा तुम? 1 लाख लोग शहीद हुए, उससे पहले मालूम है तुम्हें कुरान पाक का कहता है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में 6 लाख फौज के साथ मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से जिहाद करने निकले, कौम जब्बारीन से जिहाद करने निकले। एक मुसलमान रईस यहूदियों ने, उन कौम जब्बारीन के उन लोगों ने अपनी खूबसूरत बहू बेटी को छोड़ दिया जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज में। मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत की वजह से अक्सर लोगों ने निगाह उठा के नहीं देखा, मगर एक मालदार रईस शख्स था, एक औरत को देखा, उससे नहीं रहा गया, उसको गोद में उठाया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और क्या कहा, हुजूर ये औरत हमारे लिए हलाल है या हराम? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पुरजलाल लहजे में के खबरदार, इसे हटाओ अपने से, तेरे लिए हराम है। मगर चूंकि भूत सवार हो चुका था, आज मतलबी आदमी उनके मतलब का फोन करेगा, मतलब का फतवा पूछेगा, फतवे को रिकॉर्ड करेगा, उसको सोशल मीडिया पे छोड़ेगा, मुसलमानों की इज्जतों को तार-तार करेगा। जालिम एक मुसलमान की इज्जत पे पर्दा डालने का कितना अजर है तुम्हें मालूम है? क़यामत के दिन अल्लाह तेरी अयूब की पर्दापोशी करेगा। मगर हक बात बोलने को उससे मत जोड़ना। हक बात बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि साहब एक मोमिन को रुस्वा करना, एक मोमिन को जहन्नम से बचाना, उसको बुराई से बचाना, उसको गलत काम से बचाना, ये रुस्वा नहीं करना होता है, बल्कि ये उनकी खैर खाही का एक नतीजा है कि ताकि ये जहन्नम न जाए। लेकिन वहां आदमी के बंद कमरे का कोई ऐब है जिसको कोई समाज नहीं जानता है, उस ऐब को यहां से जाके वहां बयान कर देना ये हराम है। ये चुगलखोरी, ये गीबत करना, एक मुसलमान की पीठ के पीछे उनका ऐब बयान करना, ये गीबत है।
सर से लेकर पांव तक गीबत की कीचड़ में फंसा हुआ वो अमरे बिल मारूफ करने को बुरा कह रहा है। सर से लेकर पांव तक गीबत और झूठ और दूसरों के छुपे हुए ऐब को दूसरों के सामने बयान करके मजा ले लेके बयान करने वाला वो साहब अमरे बिल मारूफ को बुरा समझ रहा है। जरा आंख बंद करके अपने अहवाल अपने अमाल का जायजा ले ले। अमरे बिल मारूफ करना, नेक बात का हुक्म देना, किसी को बुराई से रोकना, ये जलील करना नहीं होता है, बल्कि उनको इज्जत देना, उनको जहन्नम से बचाना होता है। अलबत्ता रही बात कि अमरे बिल मारूफ करते हुए आदमी का तेवर कभी बिगड़ता है, कुछ जुमले जबान से निकल जाते हैं और जब उनको एहसास हो जाता है वो रुजू कर लेता है, फिर उसके बाद खामोश हो जाना चाहिए। आदमी को ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम नहीं देना चाहिए। अब जरा गौर से सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि किस तरह से हमारे बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी के दिन गुजारे हैं, उन लोगों ने कैसी अपनी जिंदगी गुजारी है, उन लोगों ने किस तरह अपने आप को गुनाहों से बचाया है। बस वो चैप्टर जो मैं खोला उस चैप्टर को मैं पूरा कर देता हूं। अभी साहब चौक चौराहे पे बयान करने वाला इस्लाम के बारे में तबसरा कर रहा, जिसको इस्लाम का अलिफ तक मालूम नहीं। ये नेता बोलता है इस्लाम खतरे में, साहब दूसरे लोग बोलते हैं इस्लाम खतरे में, बहुत सारे मुल्ला जी कहते हैं इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में कैसे? इस्लाम खतरे में हुजूर ने फरमाया है ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मज़रियन वला वफ़ इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। मुस्तफा की माने कि तुम्हारी माने, हमारा पैगंबर सच्चा। हमारे पैगंबर ने क्या कहा? इस रूए जमीन का कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। कोई कच्चा घर नहीं बचेगा, कोई पक्का घर नहीं बचेगा, हर घर में इस्लाम दाखिल होके रहेगा। अल्लाह क्या फरमाता है? युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। ये मुशरिक अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। तो जो अल्लाह चाहेगा वो होगा, जो बंदा चाहेगा वो नहीं होगा। इस्लाम के बारे में तबसरा मत कीजिए, सारी दुनिया अल्लाह चलाता है। हम जिस काम के लिए पैदा हुए हैं उस अपना मकसद हयात पर फोकस कीजिए। बाकी दुनिया चलाना ये अल्लाह का काम है, तो अल्लाह ने चलाया है। अब जरा सुनिए, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज में काफिर कौम के लोगों ने अपनी बेटियों को नीम बरहना बना के सजा के धजा के छोड़ दिया। क्यों? उसको बलम बिन बाउरा ने जो तबाह बर्बाद हुआ, उसने कहा था अगर एक भी आदमी ज़िना कर लिया तो 6 लाख फौज हार जाएगी। ये ठीक काम कर गया उसका। उसने अपनी खूबसूरत बेटियों को सजा के जब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज शहर में दाखिल हुई भेज दिया। एक रईस मालदार उठाया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फौरन उसको अलग कर दिया अपने से। अब अलग कर दे, मगर चूंकि शहवत का भूत सवार हो चुका था इसलिए वह बंदा अपने खेमे में ले गया, उसके साथ मुंह काला किया। मुंह काला करना था कि अल्लाह का अजाब फूट पड़ा। ऐसा अजाब फूटा कि 1 घंटे के अंदर अंदर 70,000 लोग ताउन के मर्ज में मर गए। 1 घंटे के अंदर 70,000 लोग ताउन के मर्ज में मर गए 1 घंटे के अंदर में। जब मूसा अलैहिस्सलाम के मुशरिक को मालूम हुआ, उन्होंने एडवाइजर को वो आया, उन दोनों को आग लगा दी, जिसने ज़िना किया था और जिसके साथ ज़िना किया गया था, उन दोनों को आग लगा दी थी। अजाब थमा, मगर अजाब थमते थमते 70,000 लोग मर चुके थे। ताउन के मर्ज में गिल्टी निकलती थी, शदीद दर्द, फौरी मर जाते। 70,000 लोग मर चुके। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम नाराज होकर वहां से निकल गए। 6 लाख फौज तितर बितर हो गई और शिकस्त से दोचार हो गई। फौज वापस हुई। 6 लाख लोग थे, मामूली फौज नहीं थी। एक बंदा ने ज़िना किया, सारी फौज शिकस्त से दोचार हो गई। 70,000 लोग अल्लाह के अजाब के शिकार हो गए। बस मुंह में आया बक दिया। एक कतरा नापाक से पैदा होने वाला, 2 केजी पेट में हमेशा पखाना पालने वाला, ये अपने मन की बातें कर रहा है, फिल्मी स्टाइल की बातें कर रहा है। कुरान जो कहता है वो सच है, हदीस जो कहती है वो सच है, खुदा जो कहता है वो सच है, हदीस मुस्तफा जो कहते हैं वो सच है, और खुदा रसूल की बात जो आलिम कहते वो सच है। नेता के पीछे पागल है। इस्लाम खतरे में है, डरा के वोट लिया, अपनी दौलत जमा की और अय्याशी की, यही सब होता है। वो इस नेता इस्लाम के नाम पे वोट लेगा जो इस्लाम का काम करेगा। चिल्लाने से काम नहीं होता है। बहुत सारे आए, करोड़ों लोग शहीद हो गए। 8 करोड़ लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में मारे गए। 50 लाख से ज्यादा इन यहूदियों को हिटलर ने ज़ब्ह किया है जर्मनी में। ऐसे ऐसे लोग मारे गए। इस्लाम के नाम पे शहीद होने वाले लोग बेशुमार लोग शहीद हुए। बहुत सारी जंगें हुई और फिर ये मामूली सी जंग क्या, ये जंग भी
एक फेवरेबल जंग, मरना तो सबको है ही, चाहे कोई पखाना रूम में मरे, चाहे कोई लैट्रिन रूम में मरे, चाहे एक्सीडेंट करके मरे, चाहे मैदान जंग में शहीद होकर मरे, मगर फिलिस्तीन की औरतें 70 साल से मुसीबत झेल रही है। वो धन्य है वो मां जो कभी फिलिस्तीन छोड़ने का प्लान नहीं बनाया, वो बच्चा पैदा करती है इसीलिए ताकि मेरा बच्चा मस्जिद अक्सा की आजादी के नाम पे शहीद हो जाए। इनका खून रंग लाएगा, आज नहीं तो कल यहूदी पसपा होंगे, किबले अव्वल आजाद होगा और आजाद होकर रहेगा। आजादी के करीब बिल्कुल अब मामला पहुंच गया है। ये तो साल भर 14 महीने हो गए, 14 महीने में 50,000 लोग, बच्चे औरतें शहीद हुई। वो तो जमीन शहादत की है, शहादत के लिए वो लोग पैदा हुए हैं। हम लोग बर्गर खाने, चाउमीन खाने, इश्कबाजी करने, घर मकान का मुकाबला करने, चाय की दुकान पे चुस्की लेके, समाज का डकैत जो अपनी नौकरानी से जिना करता है उसकी ग़ीबत कोई नहीं करता। जो बच्चा, जो मौलाना फजर से लेकर के ईशा तक नमाज़ें पंजगाना पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना, इंसान पैदा करना, इनका जो प्लान है इनके खिलाफ। चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे सब साहब, वो गांव का रईस जिना कर रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। वो सूद खा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। वो जुआ खेल रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। वो औरतें 2-4 मर्दों को जिना की दावत देती हैं, कोई उसके खिलाफ बोलने वाला नहीं है। सारा खिलाफ मस्जिद के इमाम, तकरीर करने वाले मौलाना, ये मदरसा, मस्जिद, खानका, पीर साहब, बस इसके खिलाफ लेके चाय की दुकान पे बैठ गए। ये भी गुस्सा भी बड़ा इनका चालाक है, क्योंकि हम जैसे कमजोर लोग इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए हम कमजोरों की ग़ीबत हो रही है। लेकिन वह मालदार जो ज़िना करता है, सूद खा के दौलत जमा करता है, वह लंगरे हुसैन करे तो सारे लोग दौड़ जाते खाने के लिए। कोई नहीं बोलता हराम माल का लंगर कबूल नहीं होगा, नहीं खाने जाऊंगा। हराम माल से बच्चों बेटे का वलीमा करता है, नहीं जाऊंगा, चूंकि डर है ना कि जो मालदार है, बाहुबली है, उनके 10, 20, 50 लोग हैं, अगर कोई ग़ीबत किया तो 2-4 तमाचा मारा जाएगा, उसको बस 4 इंच छोटा भी कर दिया जाएगा। इसीलिए उनके खिलाफ वह डर के मारे नहीं ग़ीबत करता, चुप चुप बोलता है। ये मौलवी साहब बेचारा कुछ तो बिगाड़ नहीं पाएगा इसका, इसीलिए साहब पढ़े लिखे लोग, टीचर क्लास के लोग सब दुकान पे बैठ के मौलवी साहब के खिलाफ, मदरसा के खिलाफ। इसीलिए आज मदरसा मिट रहा है, क्योंकि जब इनको इतनी बेइज्जत की जाएगी तो कौन अपने बच्चों को आलिम बनाएगा। इल्म दीन को जब सम्मान दिया जाता है, जब मुल्ला अहमद जीवन को का पांव चूमा जाता है, तब सारा हिंदुस्तान तमन्ना करता है कि मेरा बेटा आलिम होता तो मेरे बेटे को इज्जत मिल जाती। आज जो मदरसा उजड़ा है इसीलिए उजड़ा है कि जैसी की तैसी करना, इसको बेटी देना है, इनकी कीमत करना है। ये अगर बाइक खरीद ले तो हरामखोरी का इल्जाम लगा देना है, ये अगर आल्टो खरीद ले तकरीर करके तो इस पर हरामखोरी का इल्जाम कोई सेठ दिया होगा, ये हज भी कर ले तो फिर कोई दूसरा आदमी हज किया होगा या ज़कात खैरात के पैसे से हज किया होगा। दूसरा आदमी धर्म गुरु को सम्मान देता है, फॉर्चूनर पे मेरा धर्म गुरु चले, उसका पांव छूता है, उनका हाथ अपने सर पे लेकर आशीर्वाद लेता है। जिसका कोई मजहब नहीं, उसका धर्म गुरु फॉर्चूनर पे आए, उनका पांव चुमा जाए, और जो सच्चा मजहब का खिदमत करने वाला है उसकी जैसी की तैसी मैंने कर दिया। जरा गौर से सुनिए, काम इस्लाम पढ़ेंगे तो फिर मौजूदा मुसीबतों से घबराएंगे नहीं, ये सब चलता रहता है। इस्लाम जिंदा रहता है हर करबला के बाद। क्या कहते हैं? इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अब उसकी मिसाल सुनिए, 14 महीने हो गए, जो बोला था 4 दिन में गाजा तबाह कर दूंगा, 14 महीने में आज गाजा जिंदा है, वो अपने कैदियों को छोड़ा नहीं सका। और इसके सब्र, इसकी हिम्मत को देखकर अमेरिका, यूरोप के बहुत सारे यहूदी ईसाई कलमा पढ़ के मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया। और खबरें आ रही है कि 2015 से लेकर 20 के बीच में 30 लाख गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया है 5 साल के अंदर। और इस बीच में जब से जंग चली 14 महीने के अंदर, सिर्फ फिलिस्तीनियों का सब्र, इनका जज्बा, इनका हौसला, इनके सब्र, इनके हौसले, इनकी तिलावत, इनकी नमाज की कहानी और खुश दिली से शहादत कबूल करने के जज्बे को देखकर कई हजार यहूदी ईसाई कलमा पढ़ के मोमिन बन गए। क्योंकि उनके साथ जो जंग हो रही वो अमेरिका और इस्राइल, या दोनों महाशक्ति दुनिया की, अमेरिका ही है समझ लें, वो तो इस्राइल तो उसकी एक नाजायज औलाद है, असल में अमेरिका है, मगर ये मुट्ठी भर नौजवान उस महाशक्ति से टक्कर ले रहा है। 14 महीने हो गए और आज तक हार नहीं मानी है। आपको तो कुछ नहीं लगा, आपको तो अखबार पढ़ा, सोशल मीडिया को देखा, आहा किया, लेकिन होना क्या चाहिए था? आहा नहीं, होना ये चाहिए था कि मेरी औरतें वहां दाने दाने को तरस रही हैं, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, जो जिंदा हैं वो दाने को तरस रहे हैं, तो
आहा नहीं बल्कि आंसू बहा के रो के अल्लाह की बारगाह में तौबा करना चाहिए। इलाही मैं बेनमाजी हूं, मेरे भाई पे आफत टूटी है, मेरी मस्जिदें वीरान है, मेरे भाई पे मुसीबत आई है, हम यहां चैन से खा पी रहे हैं, मेरे भाई पे आफत आई है। वो सच्चा मुसलमान आहा करके नहीं रहेगा, सच्चा मुसलमान सच्ची तौबा करके नमाज शुरू करेगा, दुआ करेगा, मालिक मेरी बदअमली से मेरे भाई पे अजाब आया है, अब मैं तौबा करता हूं, सच्ची गुलामी मुस्तफा की करने का अहद करता हूं। सच्ची तौबा क्या यह चक अलीपुर में होगी, इसका पॉजिटिव असर फिलिस्तीन में देखा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अजाब इसलिए नाजिल करता है ताकि जो मरने वाला था, शहीद होने वाला, वो तो मर गया, आला मौत चला गया, लेकिन जो जिंदा है वो इबरत हासिल करे। इसीलिए तीजा 40वां है ताकि दूसरे के तीजा में अपना तीजा झांक के देखें, दूसरे के जनाजे में अपनी लाश झांक के देखें। इसीलिए उहद पहाड़ के बराबर तो क़िरात का सवाब मिलता है जनाजे में जाने से, ताकि उनके जनाजे में अपना जनाजा झांक के देखें। वो तो मरने वाला मर गया, हम जो जिंदा हैं कम से कम हम तो चोरी, डकैती, शराब, जुआ, झूठ, गीबत, बरहंगी का माहौल, सब गुनाह से तौबा करें। उनको देखने के बाद समझे कल हमारा जनाजा निकलेगा। जो जिंदगी बची है सच्ची तौबा करके इबादत में कर लो। ये इबरत की खातिर है। तो वहां जनाजे में वहां कब्र के बारे में हिसाब नहीं, खाली बाउंड्री वाल कैसे होगा, दरख्त कैसे काटा जाएगा, ये नेता ऐसा नहीं किया, वो सड़क नहीं बनाया। वहां बात होनी चाहिए अपनी आखिरत की, तो वहां भी राजनीति कर रहा है। सामने जनाजा दोस्त का पड़ा हुआ है और वहां अननेसेसरी गैर जरूरी बातों में पड़ा हुआ है। जरा गौर से सुनिए हमारी बात। मैं कह रहा हूं कि मदीने का वो मुजाहिद 27 साल के बाद लौटा है। उस औरत ने 27 साल तक अपनी इज्जत की हिफाजत की, अजनबी मर्द ने चेहरा तक नहीं देखा। जब वहां से लौट के आया, मस्जिद नबवी में दरस हदीस की महफिल सजी थी, उस महफिल में आके बैठा और महफिल में बैठने के बाद उनको दिल में ख्याल पैदा हुआ कि काश मैं ये शेखुल हदीस जो मदीने के उलमा को दर्स दे रहे हैं, काश ये शेखुल हदीस मेरा बेटा होता, काश ये शेखुल हदीस मेरा बेटा होता। ख्याल पैदा हुआ, आया गया, महफिल बर्खास्त हुई। उलमाए मदीना को दर्स देने वाला शेखुल हदीस मसनद पर बैठकर कितनी इज्जतों का मालिक होगा। जब वहां से लौट के अपना घर आया, 27 साल के बाद घर आया, उनकी बीवी 27 साल से कैसे अपने आप की हिफाजत की। यहाँ 27 घंटे लोग बच नहीं पाते, 27 दिन नहीं बच पाते। जिनके शौहर बाहर काम करते हैं, उनके घर की खवातीन की क्या कहानी है सारे लोगों को मालूम है। क्या हो, अखबारात की खबरें, अखबारात के सफ़ात पिटे हुए हैं। माहनामा अशरफ की कहानी में कभी कभी बयान करता हूँ तो साहब खून के आंसू रोना पड़ता है कि साहब किस तरीके से खून के आंसू रोना पड़ता है कि किस तरह से हमारे घर की औरतें हो गई, हमारे घर के लोग हो गए, गर्म खाना, गर्म ग़िज़ा, गर्म टेलीविज़न। अब गर्मी पैदा होगी तो फिर क्या होगा? होटल मौजूद है, बस फ़ोन मौजूद है, होटल अटेंड किया, रहो तुम सऊदी अरब में, वहीं कमाओ खाओ, सिर्फ वहां से पैसा भेजो। तुम्हारे पैसे से पर्स, तुम्हारे पैसे का मोबाइल, तुम्हारे पैसे का सारा सोफा गद्दा सब है, सब तेरा काम हो रहा है, तुम अपना वहीं पे रहो, सारा काम सारा चल रहा है, बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, सब काम हो रहा है। अब बच्चा मस्त है, वहां 5 साल के बाद लौट के आता है, सारी कहानी खत्म हो चुकी होती है। अल्लाह का डर, 2 काम, एक काम या तू जहां रह मजदूरी कर, वहां अपनी बीवी को साथ रख, नहीं तो अपनी बीवी के साथ अपने वतन में रह, नमक रोटी खा और जिंदगी गुजार, नहीं तो एक काम कर, अपनी बीवी के हाथ में कुरान दे दे, फजर के बाद तिलावत करना 2 घंटा, मगरिब के बाद सूरह दुखान, सूरह मुल्क, सूरह मुजम्मिल पढ़ना, जोहर के बाद कैलुला के बाद 1000 दरूद पढ़ना। उसको ये ड्यूटी लगा दीजिए, 27 साल के बाद भी आप लौटेंगे तो आपकी बीवी महफूज रहेगी, आपकी बीवी सेफ रहेगी। अगर ये काम नहीं रहा तो 27 दिन 27 घंटे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि चारों तरफ गुनाह की तरफ आमादा करने वाले सारे औजार, सारे हथियार मौजूद हैं। मोबाइल से लेकर के घिनौने माहौल तक, टेलीविजन के म्यूजिक और संगीत से लेकर के आस पड़ोस के माहौल तक, हर तरफ गुनाहों की तरफ पुकारने के लिए, बुलाने के लिए वह सारे लवाजमात मौजूद है। 27 साल के बाद जब घर पहुंचे तो बीवी से बात करने लगे, बात होने लगी। इसी दरमियान मदीने का शेखुल हदीस उनके घर में दाखिल हुआ। देखा अब क्या कहता है वो मुजाहिद, कहता है कि मेरे घर में आप अजनबी आदमी, आप शेखुल हदीस हैं, आलिम दीन हैं, मदीना के उलमा के सरदार हैं, सब अपनी जगह, लेकिन बगैर इजाज़त मेरे घर में आप कैसे दाखिल हो गए? अब ये शेखुल हदीस क्या कहते हैं, ये तो मेरा घर है, आप मेरे घर में अजनबी कैसे दाखिल हो गए? आप मेरे घर में कैसे दाखिल हो गए? दोनों में तकरार होने लगी। अंदर से खातून कहती हैं अपने शौहर से कि मेरे शौहर नामदार,
وہ اجنبی نہیں ہے، وہ آپ کا وہ بیٹا ہے جو بطور امانت چھوڑ کے آپ گئے تھے. اور اپنے بیٹے سے کہتی ہیں میرے لال یہ تمہارے وہ باپ ہیں جو 27 سال کے بعد سرحد اسلام سے واپس گھر لوٹے. دونوں باپ بیٹے گلے لگ کر خوب محبت پر مسرت کے آنسو بہائے. شوہر نے پوچھا کہ یہ 40,000 سونے کے سکے جو دے کے میں گیا تھا اس کو تم نے کس مصرف پر خرچ کیا؟ کہا آپ کے اسی بیٹے کی تربیت کے پیچھے میں نے سارا مال لگا دیا. آج مدینے کے علماء کے سردار کون تھے وہ؟ اگر تقریر سنتے ہیں، کتابہ اسلامی پڑھتے ہیں تو نام سنے ہوں گے ربیعۃ الرائے کا. باپ مجاہد 27 سال تک سرحد پر ہے، ماں 27 سال سے اپنی عزت کی حفاظت کی. اجنبی مرد پڑوس کا نہیں دیکھا کہ اس گھر میں خاتون کیسی رہتی ہیں. تب اللہ نے ان دونوں نفیس جوڑے کو ربیعۃ الرائے جیسا شیخ الحدیث محدث بیٹا عطا فرمایا. آج ماحول جیسا ہے، بس سب اخبار، ناول، ٹیلی ویژن، موبائل، سوشل میڈیا، چٹک مٹک، ماربل دکان، یہ وہ سب لگے ہوئے ہیں. اب ذرا غور سے سنیے، میں اپنی گفتگو جہاں سے میں نے شروع کی تھی وہیں میں اپنی بات کو لے جا کے میں بات ختم کرتا ہوں. ویگیانک کہتے ہیں دودھ اور گوبر کے بیچ سے نکلتا ہے، گوبر اور پیشاب کے بیچ سے نکلتا ہے صاف و شفاف دودھ تمہارے کھانے کے لیے. اب سائنس کہتا، آج کہتے ہیں 1400 سال کے بعد ریسرچ ہوئی. تب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا اِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے ان جانوروں میں نشانیاں ہیں، عبرت ہیں. اللہ فرماتا ہے اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لبنن خالصا سائغا للشاربین. اللہ الصمد. اللہ کہتا ہے تمہارے لیے ان جانوروں میں عبرت ہے. میں تم کو پلاتا ہوں دودھ، ان کے پیٹ سے وہاں سے نکالتا ہوں من بین فرث و دم. فرث من لید گوبر، دم من خون، یعنی گوبر اور خون کے بیچ سے میں نکالتا ہوں صاف شفاف سفید دودھ تمہارے لیے جو صحت بخش ہے. اب بتائیں کہ جہاں ویگیانکوں کی نظر آج گئی، قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ دودھ نکلتا کہاں سے ہے؟ خون اور گوبر کے بیچ سے. نہ خون کی لالی ہے نہ گوبر کی بدبو اس میں ہے. کون ہے جو گوبر اور خون کے بیچ سے صاف و شفاف دودھ ہمارے لیے نکالتا ہے؟ جب بندہ غور کرے گا وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو دودھ تیرے لیے، گوشت تیرے لیے، سبزیاں تیرے لیے، زعفران تیرے لیے، سورج و چاند تیرے لیے، زمین تیرے لیے. پھر تم کس کام کے لیے؟ جس دن یہ سوال کا جواب تلاش کرے گا آواز آئے گی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ساری نعمت تیرے لیے، تیری پیشانی کا سجدہ نعمت دینے والے خدا واحد کے لیے. ساری نعمت تمہارے لیے، تمہارا سجدہ خدا واحد کے لیے. بس حدیث ہے سرکار کی اخیر زمانے میں لوگ پاگل ہو جائیں، صرف دماغ سے کام نہیں لیں گے. مکان دیکھیں گے ہم کو چاہیے، کپڑا دیکھیں گے ہم کو چاہیے، گاڑی دیکھیں گے ہم کو بھی چاہیے. فلاں آدمی کے بیٹے کی شادی میں 100 اسکارپیو لے کے گیا، چاہے بھیک مانگے چاہے زمین بیچے، ہم بھی ویسے ہی کریں گے. عقل مند ہوگا تب نہ بس سوچے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. سیاتی علی الناس زمان، ان قریب ایک زمانہ لوگوں پہ ایسا آئے گا کہ تنزع عقول اکثر ذالک زمان، اس زمانے کے اکثر لوگوں کی عقلیں چھین دی جائیں گی. کافر جب گوبر کو پاک سمجھتا ہے تو پھر وہ اس کا دماغ کیسا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں. اب آپ تو کم سے کم پاکی اور ناپاکی کا خیال کیجئے، آپ تو کم سے کم مسجدوں کو آباد کیجئے. آپ کی عورتیں تو کم سے کم جینس اور ٹی شرٹ پہن کے سماج میں زنا کی دعوت نہ دیں. آپ تو کم سے کم قرآن پر عمل کیجئے کہ گھر میں ٹھہری رہیے. انجینئر بنے، 1 کروڑ کمائے، مر گئے، خربوں سال کے جہنم میں پہنچ گئے. اس سے بہتر ہے وہ جو بہار شریعت پڑھی، کھانا بنائی، گھر کو جنت بنائی، اور ڈاکٹر نہیں بنی، کنیز فاطمہ بن کے مصطفیٰ کی جنت پہنچ گئی. اس سے بہتر ہے وہ. تو آخرت کو ہمیشہ چرچا کا وشے بنانا ہوگا. جو آخرت اور جنت پہ وشواس کرتا ہے اس کو صبر ملتا ہے، حوصلہ ملتا ہے، خودکشی نہیں کرے گا، سوسائڈ نہیں کرے گا. یہی ہے نصیحتوں کی جان، یہی ہے واعظ اور نصیحت، یہی ہے اصل تقریر، یہی ہے اصل واعظ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سبوں کو نیک بننے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل کی مجلس بھی یہاں ہوگی، کل تو میں نہیں رہوں گا، البتہ
خانقاہ رضویہ بریلی شریف سے سرکار توصیف ملت تشریف لائیں گے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا کیا کہنا، اعلیٰ حضرت نے اسلام کی وہ خدمتیں کی، اسلام کی وہ تبلیغ کی، حقیقی اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ 2 گھنٹہ سوتے تھے، ساری زندگی دین کی خدمتوں پہ نظر کر دی، باپ کی زمین بیچ بیچ کر کتابیں لکھ چھاپنا، مسجد مدرسہ بنانا، دین کی خدمتیں کرنا، اپنے لیے کوئی دولت میں اضافہ نہیں کیا، جبکہ وہ اس وقت کے کریم پرسنالٹی کے مالک تھے کہ ہندوستان کے چاہتے تو وزیر اعظم صدر ہندوستان بن گئے ہوتے، لیکن انہوں نے ساری طاقتیں دین کی خدمت میں لگا دی۔ تو اللہ رب العزت نے وہ سمان دیا ہے کہ بریلی نوابوں کا شہر کہلاتا تھا، رامپور اسی کے بازو میں ہے، اودھ لکھنؤ اس سے پہلے ہے، یہ سب نوابوں کا علاقہ، 1000 بیگھہ زمین، 2 4 10 50 گاؤں اس کے ادھین میں تھے، یہ نواب تھے۔ کوئی نہیں جانتا کہ رامپور کا کون نواب ہے، مراد آباد کا کون نواب تھا، اودھ کے کون نواب تھا، مگر اعلیٰ حضرت نے جو دین کی خدمت کی، مسلمانوں کے ایمان کو جو بچایا، عشق رسول کا جو پیغام دیا، آج اسی کا انعام یہ ملا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ حسد کرنے والا جل رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، رضا کے خلاف پوسٹ کر رہا ہے، علی گڑھ کا الگ، دیوبند کا الگ، سہارنپور کا الگ، اور صاحب اور بھی بہت ساری جاہل خانقاہوں کا سجادہ نشین جو عالم نہیں بنا، حافظ نہیں بنا، محدث نہیں بنا، تو اب جب محدث نہیں بنا مگر چاہتا ہے کہ محدث کی طرح عزت مل جائے، اب وہ چاہتا ہے تو اب عزت نہیں ملے گی تو کیا کرے گا، پڑھا لکھا نہیں، اب تو وہ غیبت کرے گا، وہ برائی بیان کرے گا۔ اب جیسے بہت سارا مولوی نکل گیا ہے صاحب پوسٹ دینے والا موبائل پہ، اب صاحب جو دیکھا کہ پورے ہندوستان پوری دنیا بھر سے حق بولنے والے کی حمایت اور تائید حاصل ہو گئی، تو اب ان کو پچ نہیں رہا ہے، تو اب چوٹی کاٹنے کے لیے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے، وہ نہیں کہنا چاہیے، وہ نہیں کہنا چاہیے، بس وہ اپنا چوٹی کاٹ رہا ہے۔ اسی طرح سے اعلیٰ حضرت کو جب دیکھا پوری دنیا میں رضا 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 کا چرچا ہو رہا ہے، مسجد رضا کے نام پر، خانقاہ رضا کے نام پہ کروڑوں آدمی کے نام کے ساتھ لفظ رضا، شہریار رضا، توصیف رضا، احسن رضا، مکرم رضا، مشرف رضا، فلاں رضا، رضا اکیلا تھا اور کروڑوں آدمی کے نام کے لفظ رضا مل گیا، تو اب یہ بیٹھ کے باپ کے مزار کی چادر بیچ کے کھانے والا، نہیں پڑھنے والا، یا اسکول کالج میں تھوڑی سی ڈگری حاصل کر لیا، اب یہ رضا کا دشمن بن کے چاہتا ان کا نام گھٹا دیں، اس کا نام مٹا دیں، دیوبند والا الگ، علی گڑھ کا چھوٹا موٹا پڑھا لکھا الگ، سب دشمن بن گئے، مگر کیا ہوا رضا کا؟ 107 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، اس بیچ میں رضا کا نام گھٹا نہیں، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ اسی خاندان اعلیٰ حضرت کا ایک چشم و چراغ کل آنے والے ہیں، ان کا بیان بھی سننا ہے، جو لوگ مرید نہیں ہوئے ہیں ان سبھوں کو ان کے ہاتھ پہ توبہ کر کے بیعت بھی ہونی ہے۔ اس دور میں ایمان بچانے کا ایک راستہ ہے، ورنہ ادھر گھومے تو مولا علی 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 کر کے رافضی کی طرف چلے گئے، اور ادھر گھومے تو اہل بیت اطہار کے دشمن بن کر کے جہنم چلے گئے۔ یہ بیچ کا راستہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ کیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ یہاں اہل بیت سے بھی پیار ہے، مولا علی سے بھی پیار ہے، مگر صدیق اکبر سب سے افضل، عمر فاروق ان کے بعد سب سے افضل، عثمان غنی ان کے بعد سب سے افضل، مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے بعد افضل۔ یہ چاروں یار ہیں مصطفیٰ کے، چاروں لاجواب ہیں، سب کی خدمتیں بے مثال ہیں، مگر جہاں نمبرنگ کی بات آئے گی تو نمبر وہ جو مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ تمہارے لیلی کرنے سے نمبر نہیں بنے گا، جو حضور نے اپنے یاروں کا نمبر دیا ہے وہ نمبر ہے صدیق اکبر کا پہلا نمبر، حضرت عمر فاروق کا دوسرا نمبر، عثمان غنی تیسرے خلیفہ، حضرت مولا علی چوتھے خلیفہ۔ تو مصطفیٰ نے جو نمبرنگ کی ہے، حدیث پاک میں جو مضمون ظاہر ہیں، جہاں جہاں ذکر ہوا ہے تو وہ ہے اپنے من نہیں چلے گا، گڑھ کے نہیں چلے گا۔ جاہل لوگ نماز پر تقریر نہیں کرے گا، وہ ڈھول پہ تقریر کرے گا، ڈھول پہ، تازیہ پہ،
ظاہر سی بات ہے وہ قرآن حدیث پڑھے گا تب نہ علم کی بات کرے گا. وہ تو اپنے دوست اپنے مریدوں کو بچانے کے لیے کہ یہ بچا رہے تاکہ ہم کو نظر نہ دے تاکہ میرا پیٹ بھرے. چونکہ وہ قلم کا مصنف تو ہے نہیں کہ کتاب لکھے گا, مدرس تو ہے نہیں کہ پڑھا کر کے پیسہ کمائے گا. اب وہ ڈھول بجا کے پیسہ کماتا ہے. یہ ڈھول بجانے والا وہ چلا ہے اعلیٰ حضرت کے خلاف بولنے کے لیے. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. اعلیٰ حضرت کے مسلک میں سب رائٹ اینڈ رانگ سب کا فرق ہو گیا. میں نے کیا کہا, جو بولتا ہے نماز چھوڑو صرف فاتحہ میلاد میں لگا رہو وہ بھی گمراہ ہو, بھٹک گیا وہ راستے سے. اور جو بولتا ہے صرف نماز پڑھو فاتحہ میلاد حرام ہے وہ بھی اپنا جہنم کا راستہ چنا. یہ بیچ کا راستہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. نماز بھی ہوگی, فاتحہ میلاد بھی ہوگی, نماز بھی ہوگی, مزارات کی حاضری بھی ہوگی, نماز بھی ہوگی, 12ویں کا جلوس بھی نکلے گا, نماز بھی ہوگی, غوث پاک کا لنگر بھی بانٹا جائے گا, نماز بھی ہوگی, مسجد بھی جایا جائے گا, اجمیر اور بنڈوا شریف بھی جایا جائے گا. وہ پھر یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے, یہی سیدھا راستہ جنت الفردوس لے کے چلا جائے گا. یہی سیدھا راستہ, یہی سیدھا راستہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کی رسی کو مرتے دم تک تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سوچا تھا کہ 1 گھنٹے میں ختم کر دیں گے, ارے 2 بج کر اچھا 12:30 ہو گیا. چلیے بہت ٹائم ہو گیا, بس بہت ٹائم ہو گیا. وہ تو شاعر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ایک کلام اور سنائیے, ایک کلام اور سنائیے, ایک کلام اور سنائیے. مگر آپ نے صاحب ماشاءاللہ تقریر سننے کا آپ نے ریکارڈ بنا دیا. لوگ بدنام کرتے ہیں کہ صاحب بنگال میں لوگ تقریر نہیں سنتے ہیں. بنگال میں ماشاءاللہ کیا بات ہے, آپ نے بتا دیا لمبی تقریر سننے کے بعد کہ ہم لوگ فالتو باتیں نہیں سنتے ہیں, ہم لوگ حضور کی اچھی نعت سنتے ہیں, قرآن حدیث کی بات سنتے ہیں. اور اچھی نعت تو ہم لوگوں کو تو اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے. ہم لوگ تو بچپن سے نعت پڑھتے ہیں, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ہم لوگ تو بچپن سے سنتے ہیں, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ہم لوگ تو بچپن سے سنتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. میں نے اس سے کہا بھی تھا 2 سال پہلے, میں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سچا عشق سینے میں پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ نعت پبلک کو سنانے میں سے زیادہ مصطفیٰ کو سنانے سے فائدہ ملتا ہے. پبلک کو سنانے کے بعد پیسہ دیجیے, پیسہ دیجیے, اے تم پیسہ نہیں دے گا تو بھاگو. یہ سب بات ایسا نہیں ہوتا ہے. تنہائی میں نعت مصطفیٰ کو سناؤ. جیسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے 2 بجے اٹھتے تھے, نعت لکھتے تھے, نعت پڑھتے تھے. مصطفیٰ سنیں, مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے. اور یہاں مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی کرنا ہے, یہاں تو پبلک کو خوش کرنے کے لیے, ان سے پیسہ لینے کے لیے یہاں یہ کرنا ہے. اور ان کو بولو تو بولتے ہیں کہ حسان بن ثابت کی سنت ہے. تو حسان بن ثابت کن کو سناتے تھے؟ مصطفیٰ کو سناتے تھے. تو تم بھی مصطفیٰ کو سناؤ, بند کمرے میں سناؤ, تہجد کی نماز پڑھ کے سناؤ. سر سے لے کے پیر تک نہ نماز ہے, نہ جمعہ ہے, نہ تسبیح ہے, نہ درود ہے, بس اب حسان بن ثابت کی سنت ادا کر رہے ہیں. جہاں کچھ نہیں ملے تو بس سب سنت ختم ہو جائے گی. مال آتا رہتا ہے تو اپنا چلتا رہتا ہے. اس کو حسان بن ثابت سے اس کو جوڑ رہے ہیں, اس کو جوڑ رہے ہیں. نماز سب سے بڑا فرض ہے. جو نماز نہیں پڑھے اس کی گفتگو میں کوئی اثر نہیں ہوتا. جو نماز نہیں پڑھے وہ کتنوں نعت خوانی اچھی آواز میں پڑھے, کچھ اثر نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت کے پاس ایک شاعر آیا تھا, کہا حضور یہ میرا کلام دیکھیے. اس کلام میں تھا کہ میں تڑپ رہا ہوں, حضور کی جدائی میں تڑپ رہا ہوں. کہا جو آپ نے لکھا ہے اگر سچ لکھا ہے تب تو آپ اللہ کے ولی ہیں, چونکہ جو حضور کی محبت میں تڑپے گا وہ تو ولی ہو جائے گا. رونا چاہیے کمرے کے اندر حضور کے سامنے, اللہ کے سامنے, پبلک کے سامنے روتا ہے. آنسو اللہ کے سامنے بہانا چاہیے, اللہ کے سامنے رونا چاہیے. پبلک کے سامنے لوگ رو رہے ہیں, یہ سب ایکٹنگ ہے, ایکٹنگ کرتے ہیں لوگ. سنیما جیسے ایکٹنگ کرتا ہے ویسے ہی ہنسنا رونا. حدیث قرآن سناؤ یار, اللہ نے کیا کہا, حضور نے کیا کہا, یہ اسلام سناؤ. یہ ایکٹنگ کیا کر رہا ہے؟ ایکٹنگ کرنے تقریر کی جاتی ہے, ایسے بگاڑنا ویسے بگاڑنا, اب ایسے کرنا. ایکٹنگ جب سے ایکٹنگ فیکٹنگ شروع ہوئی تب سے جلسے کی پاکیزگی صاحب متاثر ہو گئی.
بس سادگی کے ساتھ قرآن حدیث سنا دیں لوگ، سادگی کے ساتھ اللہ رسول کا کلام سنا دیں. بولنا ہمارا کام ہے، دل کا بدلنا اللہ کا کام. کسی عالم کے ذمہ نہیں کہ کسی کی گردن میں چادر ڈال کر کے مسجد میں داخل کریں، صرف اللہ کا کلام پیش کر دیں، حدیث پڑھیں، قرآن پڑھیں. اللہ تعالیٰ دل بدلنے والا ہے، دل بدل دے گا. نیکوں کی صحبت میں رہیں، نیکوں کا چہرہ دیکھیں. چہرہ دیکھنے سے سینے کا زنگ صاف ہوتا ہے، چہرہ دیکھنے سے سینے کا زنگ صاف ہوتا ہے. جس طرح چور کو دیکھنے کے بعد چوری کا وسوسہ پیدا ہوتا ہے، نیتا کو دیکھنے کے بعد نیتا بننے کا جنون سوار ہوتا ہے، اسی طرح نیک لوگوں کو دیکھنے کے بعد جنتی بننے کا جنون سوار. واہ، بہت خوب، بہت اچھا پیغام. چائے پان کی دکان پہ تو دنیا داروں کو خوب دیکھا ہے. کبھی عالم کے پاس آئیے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھیے، روزانہ 5 منٹ 10 منٹ 2 منٹ کے لیے صحیح ضرور عالموں سے مصافحہ کیجیے. مدرسہ آئیے، مصطفیٰ کے مہمان کو دیکھیے، مدرسہ کو دیکھیے، مسجد کو دیکھیے، عالموں سے ہاتھ ملائیے. ضرور آپ کا سینے کا رنگ بھی بدلے گا. اللہ نے چاہا تو پیشانی سجدے کے لیے جھک جائے گی، اللہ نے چاہا تو گناہوں سے سچی توبہ ہو جائے گی. اپنے گھر میں جلسے کا چرچا کیجیے، اپنے گھر میں جو تقریر ہوئی اس کو ریپیٹ کیجیے، اس کو بیان کیجیے اپنے بال بچوں کے سامنے. حضرت نے یہ کہا، حضرت نے یہ کہا، حضرت نے یہ کہا. بہت سارے فون آتے ہیں دنیا بھر سے، بہت سارے بولتا ہے کہ یہ مفتی نہیں ہے تو مولانا ہے تو وہ ہے. تو ہم کو جلسے میں لوگ فتویٰ دینے کے لیے بلاتا ہے کہ تقریر کرنے کے لیے بلاتا ہے؟ کروڑوں مفتی موجود ہیں، لوگ نہیں بلاتے ہیں. سب کا کام ہے. ہم کو یہاں واز کے لیے بلایا جاتا ہے. واز کی بات کرو یار، کیا وہ سب بیکار کی باتیں بولتا ہے کہ یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، چنا نہیں ہے. کیا چاہتے ہو کہ سب کو ننگا بنا دو؟ کسی کو تو رہنے دو جس کی بات کو لوگ غور سے سن رہا ہے، نمازی بن رہا ہے، لوگ نیک بن رہے ہیں. کم سے کم کچھ تو رہنے دو. سب چکر باتیں کرنا ضروری نہیں ہے. خاموش رہنے سے ہی بہت سارے مسئلے کا حل ہو جاتا ہے. خاموشی بہت بڑی نعمت ہے. کوئی ضروری ہے کہ سب بات کا چٹر جواب دے دیں اور سب باتیں بول دیں؟ بس ہاتھ میں قلم ہے، موبائل ہے، چٹر کیا، بس چلا دیا، بس سب بات کے کمنٹ کرنا کوئی ضروری ہے کیا؟ ضروری نہیں ہے. بلکہ خاموشی رہنے سے بڑے بڑے پرابلمز کا سولوشن ہو جاتا ہے. ایک بندہ کو آدمی سن رہا، ہزاروں آدمی کے فون آتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. ہزاروں آدمی. ایک نیتا ہم سے بولا 10 دن پہلے، ایک نیتا جو جنتا دل یونائٹڈ کا نیتا ہے، وہ نیتا بولا کہ حضرت آپ کی تقریر سنیں، اس کے بعد سے ہم قضا نماز پڑھ رہے ہیں. کیا بات! وہ نیتا سچی بات ہے. وہ نیتا ہم سے بولا کہ ہم جب میرے پاس ٹائم رہتا ہے تو جماعت سے 10-20 منٹ پہلے چلے آتے ہیں مسجد، اب وہاں 3-4 دن کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں. بتائیں یہ سر بات. اب یہ لپیٹ کھسیٹ کر کے ہم کو بھی جو ہے ردی کی ٹوکری میں ڈالنا چاہتا ہے. صاحب جس آدمی کی بات لوگ سن رہے ہیں، نمازی بن رہے ہیں، جو باتیں ہیں نشاندہی جو ہوتی ہے، ہم نے تو کہہ دیا صاحب پہلے کہ میرے جملے سے کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچی ہو، چاہے جس طرح کی باتیں ہوں، جو بھی باتیں ہوں، ہم ان ساری باتوں سے رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. جب ایک بندہ توبہ کر لیا، رجوع کر لیا، 2-4 سال پہلے آدمی کچھ بولا اور اس کو گھسیٹ کے ابھی لا رہا ہے. جب ہم کہہ دیا کہ جو بھی جملے سے تکلیف پہنچی ہے سب سے رجوع کرتے ہیں. جب کہہ دیا تو پھر اب بات یہ کہہ دیا تو وہ کہہ دیا، یہ نہیں کہنا چاہیے، وہ نہیں کہنا چاہیے. میں نے تو بالکل رجوع کیا، جو بھی باتیں ہماری زبان سے نکل گئیں غصے میں کسی کو سمجھانے کے لیے. ایک باپ اپنے بیٹے کو دن بھر میں 5 بار بندر کہتا ہے. بھائی بندر ادھر آؤ. مدرسے میں جا کے دیکھو استاذ لوگ اپنے بچوں کو کیا نہیں کہتے ہیں. ہمارا ایک استاذ تھا، وہ تو اتنا خطرناک جملہ بولتا تھا کہ ہم اس کو دوہرا نہیں سکتے ہیں. ایسی سے باتیں کرتے تھے. تو آدمی اپنے چھوٹوں کو، اپنے عزیزوں کو کچھ نہ کچھ بولتا ہے تو بس ہو گئی، بات ختم ہو گئی. جب بندہ رجوع کر لیا کہ صاحب اپنے سب جملے سے میں نے رجوع کر لیا، تو اس کو رگڑ گھس نہیں کرنا چاہیے، اپنا کام کرنا چاہیے. اب اللہ رب العزت کا ڈر جب دل میں رہتا ہے تب بندہ دوسرے کی قدر کرتا ہے. یہاں تو چونکہ خود ہی سر سے لے کے پیر تک سوشل میڈیا میں ڈوبا ہوا ہے، نہ تلاوت کا، نہ درود کا، نہ نماز کا ٹائم ملتا ہے، تو وہ بندہ تو اچھائی کیسے برداشت ہوگی اس کو. اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو سبوں کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، نیکوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. عالم دین کی عزت کرنے، ان کی گفتگو کو غور سے سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت پہ لا